स्नेहा, अरे कमीनी लड़की, वापस आ जा। ट्रू, तेरे सपने देखने बचे हैं। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस अधमरे बूढ़े से शादी नहीं करूंगी। ट्रू। दक्षिण दिशा शुभ है, दक्षिण की तरफ भागो। कमीनी लड़की, रुक जा। अरे ये कमीनी लड़की। चुप। मेरी मदद करो, मुझे दबा दी गई है, मुझे बचाओ। क्या आवाज़ है? मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रुको, ये कैसी गंध है? इसे जो दवा दी गई है, कहीं वो वाली तो नहीं? ये कमीनी लड़की कहाँ भाग गई? स्नेहा, तू बचकर नहीं जा सकती। मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। किसी न किसी से तो शादी करनी ही है। उस बूढ़े और बदसूरत राहुल के हाथों बिकने से बेहतर है मैं खुद अपना मर्द चुन लूं। पहले तो तुझे धूमधाम से उस राहुल के घर ब्याह कर भेजना चाहती थी, तू मानी ही नहीं, जाकर किसी बाहर के मर्द से पड़ गई। अब देख लो, पेट बढ़ा लिया, अब मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। वो राहुल इतना बूढ़ा है कि मेरे बाप जैसा लगता है। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, शादी भी नहीं कर सकती। चाची, जब तुम्हें इतना ही पसंद है तो ये सौभाग्य तुम्हारे लिए ही रहने दो। तेरी हिम्मत, छिनाल, मुझे श्राप देती है। आज तुझे जान से मार डालूंगी। आयो। 2 आउट। नहीं नहीं, लगता है मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। अरे सुन ले, ये तूने खुद मोल लिया है, मेरा कोई दोष नहीं। फिर से आलस कर रहा है? तू एक बच्चा है, दिन भर किताबें पढ़ने से क्या होगा? समझ आता है क्या? कैलकुलस तो बहुत आसान है चाची, क्या तुम्हें नहीं आता? अरे बदतमीज बच्चे, मुंह लगाता है। जल्दी से कपड़े धो, अगर नहीं धोए तो तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा। अयान, आजा। इतनी सर्दी में तुम एक बच्चे से सारे घर के कपड़े धुलवा रही हो? क्या तुम इंसान भी हो? तुम दोनों मेरा खाते हो, मेरे यहाँ रहते हो, मैं इस बच्चे से थोड़ा काम करवा रही हूँ, ये तो जायज़ है। नहीं तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। चली जाएंगे इस घर में, मैं नहीं रहूंगी। अरे तू। अयान, चलो हम शहर चलते हैं, उस बेरहम मरने वाले बाप को ढूंढने। निकल जा, जल्दी से निकल, बाहर ही मर जाना, यहाँ मत लटकना। दादाजी, अरे नादान, मैंने तेरे लिए सोंग परिवार की लड़की से मिलवाया है। आज तुझे मेरे पास आना ही होगा। दादाजी, मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुझे दिलचस्पी है या नहीं। तू 30 साल का होने वाला है, तेरे आस पास तो एक मादा मच्छर भी नहीं है। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, अगर तूने फिर से कोई बीवी नहीं ढूंढी तो मैं सड़क पर जाकर पैसे बिखेर दूंगा। एक पैसा भी तेरे लिए नहीं छोड़ूंगा। घर वापस चलते हैं। अजीब बात है, ये तांबे के सिक्के साफ कह रहे थे कि पूर्व की ओर जाना शुभ संकेत है।
फिर ये रास्ता इतना सुनसान क्यों होता जा रहा है? मम्मी, मुझे भूख लगी है। पापा आखिर है कहाँ? रुको। आओ, और थोड़ा सहन करो। बस थोड़ा और सहन करो, बस थोड़ा और। तांबे के सिक्के कभी गलत नहीं होते। हम सूरज ढलने से पहले जरूर पापा को ढूंढ लेंगे। अच्छा बच्चा। मम्मी, अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हें लो ब्लड शुगर हो जाएगा। मम्मी ने खा लिया है, तू खा ले। पेट भरा होगा तो चलने की ताकत आएगी। मम्मी, मम्मी, जल्दी उठो। अयान को मत डराओ। मम्मी, गाड़ी रोको। मिस्टर आर्यन, आगे एक बच्चा है जिसने रास्ता रोक रखा है। ये किसका बच्चा है? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? मेरे मम्मी पापा बेहोश हो गए हैं। जल्दी जाकर मम्मी को बचाओ। आपने ही मुझे बचाया था। शुक्रिया। मुझे तो पता भी नहीं कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। आज बस मुझे तुम्हारी जरूरत है एक पारिवारिक दावत में मेरा साथ देने के लिए। पारिवारिक दावत? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं और अयान, हम दोनों गांव से आए हैं। हमें तो पता भी नहीं तुम शहरी लोगों के रीति रिवाज क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो अगर पोल खुल गई तो? बस तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक संतोषजनक मेहनताना दे सकता हूँ। कीमत बताओ। 200 का क्या ख्याल है? अगर कुछ पैसे कमा लिए तो मैं और अयान उसके पापा को ढूंढ सकते हैं। पर इतना खाना पीना और लेना कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? 20 लाख। ठीक है। 20 लाख? इतने सारे पैसे? कहीं ये कोई ठग तो नहीं है? रुको जरा। प्रेम का योग, इसका क्या मतलब है? अरे छोड़ो भी, जब पैसे मिल जाएंगे तब देखेंगे। साहब, ये डील मैं करती हूँ, पर हम सिर्फ अभिनय करने पर सहमत हैं और कुछ नहीं। काम खत्म होने के बाद मुझे अयान को लेकर शहर में उसके पापा को ढूंढना है। पापा? हाँ, हम शहर इसलिए आए हैं कि उसे ढूंढ सकें। जब मुझे वो बेईमान मिल जाएगा तो उसे जमकर पीटूंगी। फिर ये 20 लाख लेकर गांव वापस जाकर सुअर पालन का व्यवसाय शुरू करूंगी। कमला चाची की तो जलन से आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसे देखकर लगता है ज्यादातर मामलों में उसे धोखा देकर छोड़ दिया गया होगा। उसे तो पता भी नहीं कि सामने वाला कौन था, बस बेवकूफ बनकर बच्चा पैदा कर लिया। बड़ी दयनीय है। साथ काम करके खुशी हुई, मिसेज खन्ना। साथ काम करके खुशी हुई साहब। साहब, मुझे छोड़ दीजिए। इस तरह कहीं ज्यादा घनिष्ठ तो नहीं हो जाएगा? याद रखो, मुझे आर्यन कहो। अभी से तुम मिसेज खन्ना हो। अगर नाटक खराब हुआ तो पैसे काट लिए जाएंगे। मैं समझ गई, आर्यन। युवराज लौट आए हैं। महाराज, युवराज लौट आए हैं। युवराज, अंदर पधारिए। आर्यन भैया, आप लौट आए। तुम लोग कौन हो? हेलो, मैं आर्यन की पत्नी हूँ। ये हमारा बेटा है।
पत्नी? आर्यन, तुम्हें तो औरतों से कोई लेना देना नहीं था। तुम्हें अचानक पत्नी और बच्चा कहाँ से आ गया? क्या? मेरी शादी और परिवार बनाने की जानकारी तुम्हें देना जरूरी है? लेकिन हमारे परिवारों की शादी दादाजी ने तय किया था। उसकी शक्ल सूरत देखो तो साफ पता चलता है कि गंवार है। वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। मेरा यह कपड़ा बहुत अच्छा है साहब। आर्यन ने अभी यह मुझे दिलाया है। इसमें गंवारपन कहाँ है? आर्यन तुम्हारे लिए कपड़े कैसे खरीद सकता है? तुमने मुझ पर पानी डालने की हिम्मत की? हाथ अच्छे चलते हैं। पहले मेरी चाची मुझ पर चीजें फेंकती रहती थीं। अभ्यास से कामयाबी मिलती है। तुम लोग क्या झगड़ रहे हो? दादाजी, आर्यन, चूंकि तू वापस आ गया है तो फटाफट शादी के लिए मिलने जा। नहीं तो मैं तेरी खैर नहीं रखूंगा। तो दादाजी, आप मेरा साथ दीजिए। पर दादाजी, अरे वाह, तुमने अभी मुझे क्या कहा? दादाजी, ये आया है कोट, आपका परपोता। अपनी पत्नी और बच्चा दोनों को ले आया हूं। अब आप संतुष्ट हैं ना? अरे बाप रे, मेरा प्यारा परपोता बिल्कुल आर्यन की तरह लग रहा है जब वो छोटा था। एकदम वैसा ही। बहुत खूब बेटा, इतना छुपाया तुमने। इतनी बड़ी बात दादाजी को भी नहीं बताई? दादाजी, आप इतने खुश होने की जल्दी न करें। हमारे सागर नगर में कोई सुप्रसिद्ध परिवार नहीं है। पता नहीं सुश्री स्नेहा, आप क्या काम करती हैं? मैं व्यापार करती हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। हाँ, मैं वही करती हूँ। पिछले कुछ साल पहले ही वापस आकर बस गई। कितना संयोग है। हमारा सोंग परिवार विदेश के कई इलाकों के साथ काम करता है। पता नहीं सुश्री स्नेहा, आपका व्यापार कहाँ है? पूर्वी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया? पूर्वी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका। वो कौन सा गांव है? गांव? दादाजी, देखिए, उसे यह तक पता नहीं है। शायद किसी गांव से आई हुई औरत है। बताओ, ये सब क्या है? तुमने कहा, ये क्या मामला है? दादाजी, मम्मी का मतलब है सुपरिवार का प्रोजेक्ट गैर क्षेत्रीय वैल्यू नेटवर्क पर ध्यान केंद्रित करता है। चाहे कहीं भी हो, जहां भी डिमांड हो, प्रोजेक्ट वहां फैल सकता है। अच्छा बच्चा, इतनी छोटी उम्र में ही बिजनेस को इतनी गहराई से समझता है। हमारे खन्ना परिवार में एक बिजनेस जीनियस पैदा हुआ है। पर दादाजी, मुझे भूख लगी है। चलो दादाजी, तुम्हें कुछ टेस्टी खिलाते हैं। सब लोग जल्दी खाना शुरू करो, खुलकर खाओ। हे भगवान, आमतौर पर गांव में फंक्शन में इतने अच्छे पकवान नहीं मिलते। अयान, थोड़ी देर में हम ज्यादा खाएंगे जितना ज्यादा खा सकते हैं। खा लो, एक और ज्यादा खाना भी फायदे का सौदा है। हाँ। सॉरी चाकू, कांटे की आवाज से परेशानी हुई। ये इस्तेमाल करने में बिल्कुल ठीक नहीं है। दादाजी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? चॉपस्टिक्स ला दें? दादाजी, क्या आपको अजीब नहीं लगता? मिस स्नेहा, जो लंबे समय से विदेश में रह रही हैं, वो इतने साधारण टेबल मैनर्स भी नहीं जानती। मुझे तो तुम्हारा यह अंदाज किसी पिछड़े गांव से आए व्यक्ति जैसा लग रहा है। तुम खाना खाओ तो सही, इतनी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारी लार हमारे खाने में गिर रही है। कितनी गंदी आदत है। दादाजी, देखिए इसे। आंटी, खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, यह भी टेबल मैनर्स है। छोटा सा दिमाग बहुत तेज चलता है। कल ही मैं एक स्वागत समारोह आयोजित करूंगा। मैं चाहता हूं पूरे सागर नगर को पता चले कि मेरे खन्ना परिवार को वारिस मिल गया है। अच्छा,
सोचा नहीं था कि उसका यह सीधा और स्पष्ट स्वभाव दरअसल दादाजी को कुछ हद तक यकीन दिला देगा। मिस सोनिया, स्थिति आप समझ ही गई होंगी, इसलिए शादी का प्रस्ताव रद्द है। आर्यन, मैं। देर हो रही है, तुम जल्दी वापस चली जाओ। दादाजी। मिस्टर आर्यन, जारी रखिए ना। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। हेलो मिस सोनिया। विक्रम, मेरी एक मदद करो। क्या हुआ? मेरे भाई ने निकाल दिया तो मुझे याद आया। तुम्हें पता नहीं है शायद, आर्यन एक बेटा लेकर आया है। दादाजी उन्हें पूरा बिजनेस सौंपने वाले हैं। तुम क्या करने वाली हो? मुझे यकीन नहीं होता ये छोटा सा बच्चा खन्ना परिवार का है। कल के स्वागत समारोह में मैं उस माँ बेटे को बदनाम कर दूंगी। मेरी मदद करना तुम्हारे अपने फायदे में है। ठीक है, डील। स्नेहा, तुम और आर्यन आज रात एक साथ रहो। कल की पारिवारिक पार्टी में तुम दोनों एक साथ आना। एक साथ रहे? यह ठीक नहीं है। क्या गलत है? असली पति पत्नी अलग कैसे रह सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस बूढ़े को धोखा दे रहे हो? मजाक कर रहे हैं दादाजी। मेरा और स्नेहा का बहुत अच्छा रिश्ता है। अच्छा, जब तुम दोनों ऐसा कह रहे हो तो फिर एक किस करके दिखाओ। वाह, मम्मी पापा, किस करो, किस करो। क्या कर रहे हो? हमने बस नाटक करने की बात कही थी। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है? नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नजरों में मैं उस घटिया इंसान से भी बदतर हूँ। एक किस के लिए 10,000 और। सच्ची? 20,000। 20,000? इससे फार्म में और कितने सुअर आ जाएंगे। यह मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। बहुत खूब, बस यही तो चाहिए था। आज रात अयान मेरे साथ सोएगा। तुम दोनों आज रात कोशिश करना। बस एक ही बिस्तर है। क्या इसका मतलब आज रात मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा? तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्या करना चाहते हो? बीस 20,000 सिर्फ एक किस के लिए है, बाकी कुछ बिल्कुल नहीं होगा। स्नेहा, तेरे इस छोटे से दिमाग में हमेशा क्या क्या चलता रहता है? जल्दी से नहा लो। ये तुम्हारे लिए लाया हुआ पजामा है, बदल लो। आह, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आओ आओ आओ।
सुन रहा हूँ इस बार के पार्टी में श्रीमती खन्ना आधिकारिक तौर पर सामने आएंगी। छोटे बाबा को भी परिवार में शामिल किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, इस ढंग से देखो तो दादाजी शायद पूरा कारोबार बड़े पोते को ही देने वाले हैं। चीज मिल गई क्या? मैंने पता लगवा लिया है। वह स्नेहा बस एक गांव की अनपढ़ लड़की है। पता नहीं आर्यन को ऐसी औरत घर में क्यों लानी थी। डर नहीं लगता कि दादाजी को दिल का दौरा पड़ जाएगा? आज मैं दादाजी और आर्यन के सामने ही इसकी पोल खोल दूंगी और उस हरामी के असली चेहरे की। अयान आओ, दादा गले लगाए। अच्छा सभी प्रियजनों और दोस्तों, मैं आप सबका परिचय कराता हूं। यह हमारे खन्ना परिवार की बड़ी बहू है स्नेहा। वाह, यह बच्चा मेरा श्री खन्ना का परपोता है अयान। इस छोटे बाबा की आंखें नाक मिस्टर आर्यन के बचपन से कितनी मिलती हैं। दादाजी आपको बहुत बहुत बधाई। दोहरी खुशी है, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। बहुत अच्छा। बधाई हो। जल्दी ही, बस इस मुकाम को पार कर लो, फिर फार्म हमारा हो जाएगा। फिर अयान को लेकर विजयी होकर लौटेंगे। कमला चाची को जलाकर रख देंगे, उस बूढ़ी डायन को। दादाजी, आर्यन, आप दोनों इस औरत के झांसे में आ गए हैं। सोनिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? दादाजी, आप अच्छे से देख लीजिए। स्नेहा बस एक शादी से पहले गर्भवती हुई बेशर्म गांव की औरत है। यह बच्चा दादाजी, वह एक अशिष्ट देहाती औरत है। वह कैसे आर्यन भाई का बच्चा हो सकती है? वह तो बस इसी अनजान जंगली बच्चे के सहारे खन्ना परिवार से जुड़ना चाहती है और एक दिन में ऊपर पहुंच जाना। सोनिया चुप रहो। क्या देखने में तो सभ्य लगते थे, सोचा नहीं था कि ऐसा काम करेंगे। हाँ, एक जंगली बच्चे को लेकर ही अमीर परिवार होने का दावा कर रहे हैं। खन्ना परिवार को धोखा दे रहे हैं। बेशर्म। सचमुच बेशर्म। कितने बेशर्म हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। हाँ सच में बेशर्म, बहुत बेशर्म। कितनी बेशर्मी है। भाई, मुझे पता है तुम्हें खन्ना परिवार की संपत्ति चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि 2 गांव के कबाड़ बीनने वालों को हमें बेवकूफ बनाने के लिए ले आओ। क्या तुम सच में दादाजी को बूढ़ा और मूर्ख समझते हो? बस हो गया, अब खत्म। अब पैसे तो मिलेंगे नहीं, बल्कि धोखेबाज समझकर हिरासत में ले लिए जाएंगे। अयान, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मम्मी, यह तो हमारा सामान्य सौदा है। ज्यादा से ज्यादा नागरिक विवाद होगा। चिंता मत करो, अयान और पापा दोनों तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नेहा, तुम बताओ, तुम और आर्यन सच में पति पत्नी हो या नहीं? दादाजी, यह तो बस एक तस्वीर है, इससे कुछ साबित नहीं होता। भाई, अब बहस मत करो। ये दोनों साफ तौर पर तुम्हारे द्वारा लाए गए नकली कलाकार हैं। स्नेहा, शांत रहो, शांत रहो। वह 20 लाख से ज्यादा का मामला है, बिल्कुल भी पोल नहीं खुलनी चाहिए। किसने कहा कि हम नकली पति पत्नी हैं? ओह, तो फिर साबित करो। हाँ सही कहा, कैसे साबित करोगे? हमें साबित करके दिखाओ ना। अगर हिम्मत है तो साबित करो, हमें दिखाओ। मुझे तो यहाँ तक पता है कि आर्यन के नितंब पर एक लाल तिल है। फिर भी क्या यह झूठ है? सच है, आर्यन के नितंब पर सच में एक तिल है। तुम्हें यह कैसे पता? तुमने नहाने का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? ये असंभव है। तुमने जरूर कोई गंदी चाल चली है। आर्यन भाई कैसे एक देहाती लड़की को पसंद कर सकते हैं? बस स्नेहा एक अच्छी लड़की है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। दादाजी, आप इस औरत की झूठी बातों पर विश्वास न करें। मैंने जांच करवा ली है, यह बच्चा खन्ना परिवार का है ही नहीं। यह पैतृक जांच रिपोर्ट सबूत है। क्या? मुझे पहले से ही लग रहा था कि यह छोटा सा बच्चा ठीक नहीं है। मैंने जानबूझकर उसके बाल लिए थे पैतृक परीक्षण के लिए। अब देखते हैं तुम कैसे बहाने बनाते हो। अयान, आखिर है या नहीं खन्ना परिवार का बच्चा?
पर दादाजी, मैं हरामी नहीं हूँ, मेरे पापा हैं। नतीजे सब यहाँ हैं और तुम अभी भी हट कर रही हो। सच ही कहा है, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरी माँ बेशर्म है, शादी से पहले ही गर्भवती हो गई और तुझ जैसे झूठ बोलने वाले बदमाश को जन्म दिया। मेरी माँ को ऐसे मत कहो। मैं कहूँगी, क्या कर लोगी क्या? बेशर्म चीज, मुझसे बहस करने की हिम्मत, बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें बहुत देर से सह रही हूँ। तुमने न सिर्फ मुझे परेशान किया बल्कि मेरे बेटे को भी गाली दी। मैं तेरे मुंह से गंदगी निकलवाती हूँ। मैं तुम्हारी कमाई का रास्ता बंद करवाती हूँ। 24 लाख। तुम्हें पता है इससे कितने सुअर खरीदे जा सकते हैं? मुझे छोड़ो, यह झगड़ालू औरत। ये क्या बेहूदगी है? इन्हें अलग करो। स्नेहा, मैं तुझे मार डालूंगी। सोनिया, ये खन्ना परिवार है, तुम्हारी उधम मचाने की जगह नहीं। दादाजी, आपने अभी सुना, यह औरत सिर्फ खन्ना परिवार के पैसे के पीछे है। वह बच्चे के बहाने यहाँ ऊपर आना चाहती है। स्नेहा, सच सच दादाजी को बताओ, क्या तुमने सच में झूठ बोला है? मैं अच्छा, तो कोई नहीं बताएगा, मैं खुद देख लूंगा। मुझे पैतृक परीक्षण की रिपोर्ट दो। स्नेहा तुम्हारी खैर नहीं है। दादाजी, क्या? अपमानजनक बेटा, ऐसी बातें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा झूठ बोलने की? बस अब खत्म। अगर पहले से पता होता तो उन तांबे के सिक्कों पर भरोसा नहीं करती। यह कहाँ का धन लाभ है, 7 जेल की सजा है। दादाजी, आप मेरी बात सुनिए। समझाना? काले अक्षरों में सफेद कागज पर साफ साफ लिखा है। समझाने जैसी क्या बात है? भाई, मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, तो दादाजी कैसे इतनी बड़ी दौलत तुम्हें कैसे सौंप सकते हैं? आगे चलकर तुम्हें तो ऐसा लूट लिया जाएगा कि हड्डी तक नहीं बचेगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि शिया परिवार तुम जैसे आवारा और शराब औरतों में डूबे इंसान को सौंप दिया जाए तो शिया परिवार हमेशा के लिए बच जाएगा? तुम सब चुप रहो। तुमने एक बच्चे को लाकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तब तुमने यह नहीं सोचा कि यह शिया परिवार की शर्मिंदगी है। तुम तो बस मुझे जल्दी मार डालना चाहते हो ताकि शिया परिवार की जिम्मेदारी संभाल सको, है ना? दादाजी, आज की बात मैंने ठीक से सोचा नहीं। आप चाहे मारें या सजा दें, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। अच्छा, आज मैं तुम जैसे नालायक बेटे को नहीं मारूंगा तो मेरा नाम शिया नहीं। बुजुर्ग, आपकी सेहत ज्यादा अहम है, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं इसे मार डालूंगा। हे भगवान, क्या बकवास नजारा है। उनके हाथों पकड़े जाने और सड़क पर फेंके जाने से बेहतर है खुद भाग जाना। अयान, चलो हम चलते हैं। पर दादाजी, पापा को मत मारिए, यह जांच रिपोर्ट नकली है। क्या? अरे, तुमने क्या कहा? यह झूठ है। छोटे बच्चे, यहाँ बहस मत करो। यह सैंपल तो मैं खुद लैब लेकर गई थी, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। अयान, तुम बेझिझक बताओ, इस रिपोर्ट में क्या गलत है? इंसानों के जीन 99% से ज्यादा एक जैसे होते हैं। गोरिल्ला और इंसान में भी समानता होती है, 98% की। क्या मेरा और पापा का रिश्ता उससे भी कम है? छी, एक गांव के पिछड़े बच्चे को जीन के बारे में क्या पता? मेरे ख्याल से तुम अपनी असलियत छिपाने के लिए यहाँ बकवास बना रहे हो ताकि सबको बेवकूफ बना सको। हाँ, बिल्कुल। एक गंवार बच्चे को जेनेटिक्स की क्या समझ? मेरे ख्याल से इस औरत ने उसे सिखाया होगा ताकि खन्ना ग्रुप में घुस सके। कुछ भी करने को तैयार है। दादाजी, सिटी लैब खन्ना ग्रुप की सबसे भरोसेमंद लैब है, उसने कभी गलती नहीं की। दादाजी, आप उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन न करें। गलती हो गई, सब गलत है। मिस सोंग के असिस्टेंट ने जो रिपोर्ट ली थी वह रद्दी थी। यह असली रिपोर्ट है।
यह बच्चा खन्ना परिवार का ही है, यह 100% सच है। डायरेक्टर, अब क्या करेंगे? आज खन्ना परिवार का समारोह है। अगर गलती हुई तो हम उनके साथ रिश्ते खराब कर लेंगे। मैं खन्ना परिवार को फोन करता हूँ। किसी भी हाल में मुझे दादाजी को सब समझाना होगा। तियानहाई जांच केंद्र इतनी हिम्मत नहीं है शी परिवार को धोखा देने की। यह बच्चा आखिरकार शी परिवार की संतान नहीं है। अच्छे बच्चे, मुझे पता है तुम माँ की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हो। हालांकि तुम शी परिवार के बच्चे नहीं हो, लेकिन दादा तुम्हें शी परिवार का दत्तक पुत्र बना सकते हैं। पैसे देकर तुम्हारी पढ़ाई करवाएंगे, कैसा रहेगा? पर दादाजी, मैं दत्तक पुत्र बनने के लिए यह नहीं कह रही हूँ। जांच रिपोर्ट में सचमुच समस्या है। क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? दादाजी आप देखिए, यह लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहती। इस दत्तक पुत्र के पद को, इसे तो परिवार के मुखिया का पद चाहिए। जब शी परिवार में आ जाएगी, आपको मरवा देगी, तो यह शी परिवार सु के नाम से जाना जाएगा। बेशर्म तुम। दादाजी दादाजी दादाजी, आप ठीक हैं? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे सब लोग देखो, ये दोनों धोखेबाज दादाजी को कितना गुस्सा दिला दिया कोई है। इन्हें पकड़ लो। अगर दादाजी को कुछ हो गया तो ये दोनों हत्यारे होंगे। चुप रहो, दादाजी की सांसें थमने वाली हैं और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। अगर और बोला तो मैं एक थप्पड़ तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगी। तुम्हें दादाजी के साथ अस्पताल भेज दूंगी। मालिक, युवराज अब क्या करें? दादाजी, मैं अभी आपको अस्पताल ले जाता हूँ। रुको, मेरे पास एक उपाय है। सब जल्दी देखो, यह हरामी दादाजी को मारना चाहता है। ये क्या कर रहे हो? अयान, तुम ये क्या कर रहे हो? पापा, यह मेरा इमरजेंसी उपाय है। तुम एक छोटे बच्चे को क्या पता बचाव के उपायों के बारे में। मुझे तो लगता है तुम सीधे दादाजी को मारना चाहते हो। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हाँ, बाहर निकलो, जल्दी करो, निकलो, बाहर जाओ, उसे करने दो। अयान, मुझे तुम पर भरोसा है। अयान, तेरा तरीका कितना सही है। हालांकि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन किसी की जान भी तो नहीं लेनी। मम्मी, तुम क्या बकवास कर रही हो? पर दादाजी के लक्षण रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के हैं। प्लास्टिक बैग लगा दो, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेने से ठीक हो जाएंगे। पर दादाजी, आप कैसे हैं? हाथ में अब भी झंझनाहट है। अयान, अयान, तुमने दादाजी की जान बचाई। शुक्रिया, दादाजी की जान बचाई। हाँ, आओ। दादाजी ठीक हो गए हैं। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। इतना समझदार और अच्छा बच्चा यह हमारे खन्ना परिवार का क्यों नहीं है? दादाजी, आपने भी देख लिया, अयान इतना होशियार है। उसने कहा रिपोर्ट फर्जी है, तो फिर हम इस पर धीरे से विचार करें। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, भगवान का शुक्र है 20 लाख अभी भी मेरे पास है। ये कैसे हो सकता है? दादाजी, सिटी लैब की रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। अगर आपको यकीन नहीं है तो फोन करके पूछ ही लीजिए। हाँ, फोन करो। फोन करो। इतने सारे लोग मौजूद हैं। पुष्टि कर लेना ठीक रहेगा। आर्यन, लैब को फोन करो। दादाजी, यह मामला बहुत गंभीर है। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं खुद अयान को टेस्ट के लिए ले जाऊंगा। भाई, तुम इतना टालमटोल क्यों कर रहे हो? कहीं डर तो नहीं गए? हाँ ना, डर गए हैं। आर्यन, अभी फोन लगाओ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय बिजी है। दादाजी, फोन का जवाब नहीं मिला। दादाजी, 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 फोन का जवाब नहीं मिला। दादाजी। आज क्या हो गया है? मिस्टर आर्यन का फोन नहीं उठ रहा। डायरेक्टर, हमें तो समेट लो और निकल लो। तुम अपने गांव जाकर क्लिनिक खोल लेना। मैं चोंकिंग जाकर नूडल्स बेचने लगूंगा। चुप रहो बस, और इंतजार नहीं। मुझे यह रिपोर्ट खुद मिस्टर आर्यन को सौंपनी होगी। चलो जल्दी करो। दादाजी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्नेहा के गांव वाले पति को फोन कर दिया है। जब वह आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा। हाँ, सही कह रही है। जब वह आ जाएगा तो सब पता चल ही जाएगा। तुमने उस राहुल को ढूंढा है? हाँ, जब वो आ जाएगा तो देखती हूँ तुम और कैसे नाटक करती हो। बस अब खत्म। अगर वह जानवर यहाँ आ गया तो मुझे और अयान को जरूर वापस खींच ले जाएगा। अब क्या करूं? माँ, यह तुमने मेरे लिए
आखिरी निशानी छोड़ी है। यहाँ रहूं या भागूं, जीऊं या मरूं, सब इसी भविष्यवाणी पर निर्भर है। आग में से शाहतूत निकालना, इसका क्या मतलब है? दादाजी आप देखिए, वह कितनी अजीब बातें कर रही है। साफ है कि वह जानती है, बात खुल गई है और डर के मारे बावला हो गई है। लगता है अय्यान आखिरकार खन्ना परिवार का बच्चा नहीं है। नहीं, अब यहाँ रहें तो खत्म हो जाएंगे। अयान चलो हम चलें। वो इतनी जल्दी अपने पति से मिलने जा रही है। 3 मम्मी हम भाग नहीं सकते, अब केवल पापा हमें बचा सकते हैं। अगर हम पापा की मदद करें इस मुश्किल से तो वह हमें बचाएंगे। हाँ सही है हम्मा, बेटा अकेले हैं, भागे भी तो पकड़े जाएंगे। बेहतर है अभी मालिक की टांग पकड़ लें। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मैं कसम खाती हूँ मैं और आर्यन सच में सच्चे पति पत्नी है। सच्चे? हमने चुंबन भी किया है, बच्चा भी इतना बड़ा है, यह झूठ कैसे हो सकता है? बिल्कुल दादाजी, अय्यान बिल्कुल मेरे बचपन की तरह है। हाँ, बिल्कुल लगता है तुम्हारे बचपन से एकदम मिलता है। तो फिर ये तस्वीर का क्या मतलब? तुम कहना चाहते हैं कि आर्यन जानबूझकर पत्थरपुर गया और तुमसे मिला और तुम्हें बच्चा दे दिया? क्यों नहीं हो सकता? उस अंधेरे में जोश में फीलिंग हो तो जगह देखते हैं। मेरी मदद करो प्लीज। शायद वही है वो मेरे सपने की वो लड़की। स्नेहा 5 साल पहले की उस रात क्या तुम? साहब मैं बस एक्टिंग कर रही थी, तुम बुरा मत मानना। उसकी पहले की बातों से लगता है उसका पति तो कोई घटिया इंसान है जो जिम्मेदारी से भाग गया। क्या वो नहीं है? जो भी हो, ये तस्वीर एक सबूत है। एक गांव की औरत उस तरह की जगह पर पेट से होकर जिसने बच्चा जना, वो शे परिवार का कैसे हो सकता है? सही कहा, इस तस्वीर में तो औरत बिल्कुल गंवार ही लग रही है। गंवार औरत गंवार ही होती है, कपड़े बदल ले तो भी छुप नहीं पाती उसकी गरीबी की बू। आंटी अगर एक तस्वीर सबूत मानी जाए तो मेरे पास भी एक है। अरे बाप रे, मुझे कैसे पता नहीं? कि तुम शादीशुदा हो? ये क्या माजरा है? जल्दी बंद करो इसे, ये तस्वीर नकली है। तुम लोग इस पर यकीन मत करो, जल्दी से बंद करो मेरे लिए। आंटी आप कह रहे हैं मेरी तस्वीर नकली है, आपके पास सबूत है? सबूत? ये आदमी है कौन? मुझे तो पता ही नहीं, मैं सबूत कहाँ से लाऊं? बिल्कुल सही, ये तस्वीर सच में नकली है। आप साबित नहीं कर सकती कि ये तस्वीर नकली है। ठीक उसी तरह आप ये भी साबित नहीं कर सकती कि मम्मी की तस्वीर असली है। मैं सही कह रहा हूँ ना? अयान सही कह रहा है। बकवास बातें। तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए नकली तस्वीर बनाई। मैं अयान, किसने कहा कि अय्यान का कोई पिता नहीं है? मैं ही अय्यान का पिता हूँ। आर्यन, इस लोमड़ी ने तुम्हें आखिर कौन सा जादू पिला दिया है कि तुम एक गांव की औरत के बच्चे को पालने को तैयार हो गए? बस करो, अभी तक शर्म नहीं आई? दादाजी, हम सब यह सब खन्ना परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, वह बिल्कुल भी खन्ना परिवार का खून नहीं है। चाहे वो न भी हो, उसने मेरी जान बचाई है। अब अगर किसी की हिम्मत हुई अयान को फिर से परेशान करने की तो वह खन्ना परिवार से बाहर हो जाएगा। पर दादाजी गुस्सा मत करो, पर दादाजी को स्वस्थ रहना चाहिए। ठीक है, दादाजी जानता है कि तू एक अच्छा बच्चा है, लेकिन परदादाजी को पता है कि तू हमारे खून का नहीं है। वह लड़का तो सालों से औरतों से दूर रहता है, वह कैसे अचानक से एक बच्चे का पिता बन गया? यह उसकी गलती है। तुम माँ, बेटे को इतना दुख सहना पड़ा। आगे चलकर मैं तुम दोनों को और भी ज्यादा मुआवजा दूंगा। आज का यह समारोह यहीं समाप्त होता है। पर दादाजी अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, लंबी उम्र जीना। हाँ, अच्छा बच्चा। दादाजी बस और मत कहो। अगर तू ये बदमाश ना होता तो हमारे खन्ना परिवार में इतना बड़ा मजाक कैसे बनता? आखिरकार पहुंच ही गए।
अयान चलो, हम चलते हैं। हाँ, स्नेहा, इतनी जल्दी क्यों? तेरा वो देहाती पति अब आने ही वाला है। अगर तू चली गई तो वह आकर किससे तुझे मांगेगा? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? मैं तो बस तुम्हारा पुनर्मिलन करवाना चाहती हूँ। मैं तो देखना चाहती हूँ कैसा इंसान है जिसने इतनी नालायक चीज को जन्म दिया। वह बुरा इंसान है, वह मेरे पिता नहीं है। सुनो सब, जरा सुनो। इतनी छोटी उम्र में अपने असली बाप को ही नहीं पहचानता, सचमुच पाला नहीं पड़ता। यह कृतघ्न। अपनी जबान संभाल कर बोलो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? स्नेहा, तू सोचती है कि इस हरामी बच्चे को पकड़कर खन्ना घराने में बहू बनकर रह सकेगी? आर्यन भाई, जरा होश में आओ। यह तो बस एक गांव की औरत है, झूठ बोलने वाली धोखेबाज। यह तुम्हारे लायक ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लायक नहीं है। बस एक देहाती है, एक गंवार लड़की। क्या मिस्टर आर्यन सच में इसे घर लाने वाले हैं? लोग हंसेंगे ना? हो ही नहीं सकता। इन जैसे लोग मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। मिस्टर आर्यन के लायक कैसे हो सकते हैं? श्रीमान खन्ना, बिल्कुल सही। आप जांच एजेंसी के हैं ना? यह हरामी कह रहा है कि रिपोर्ट में गड़बड़ है। अच्छा होगा कि इनके सामने ही दोबारा जांच कर ली जाए, फिर देखते हैं ये कैसे बचाव करती है। रिपोर्ट में वास्तव में समस्या है। पहले भेजी गई रिपोर्ट गलत थी, यह वाली असली है। सही जांच रिपोर्ट। जल्दी से रिपोर्ट मुझे दिखाओ। यह मामला खत्म ही क्यों नहीं होता? अगर यह रिपोर्ट सच भी है तो भी अयान खन्ना परिवार का बच्चा नहीं है। अयान, तुम्हारा दिमाग तेज चलता है, कोई और तरीका है क्या? कोई चारा नहीं है। 36 कौड़ी की बात, भाग चलो। स्नेहा, कहाँ है? बाहर निकल। बस हो गया। 2 और देहाती आ गए। हेम्फ, अच्छा स्नेहा, तुम यहाँ हो ही। मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए थे। चल मेरे साथ घर चल। तुम्हारे सपने देखने बंद करो। तेरे पैसे किससे चाहिए? तू किससे मांगेगा? मैंने लिए ही नहीं। अरे रे, तू मुंह भी उठाती है, मार डालूंगा तुझे, समझी? दुस्साहस। ये खन्ना परिवार है, तुम्हारे गुंडई करने की जगह नहीं। निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग मुझे क्यों निकाल रहे हो? मैं स्नेहा की चाची हूँ, मैं उसे ढूंढने आई हूँ। दादाजी, आर्यन, जब ये लोग आ ही गए हैं तो क्यों ना सुन लिया जाए कि क्या कहते हैं। बोलो, क्या बात है? क्या बताऊं? स्नेहा मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी को घर ले जा रहा हूँ। तुम लोग रोक क्यों रहे हो? स्नेहा तुम की पत्नी है, तो यह बच्चा? यह भी मेरा ही है। मेरी पत्नी का है, मेरा नहीं है तो तुम का है? दादाजी, आपको पता नहीं है, यह लड़की बदचलन है। अपने ही बच्चा पैदा कर लिया। शुरू में तय हुआ था बच्चा होने पर शादी की दावत होगी, लेकिन वह बच्चे को लेकर भाग गई। छी! यहाँ बकवास करना बंद करो। तुम बस 30,000 दहेज के लिए मुझे बेचना चाहते थे। यह बच्चा उसका नहीं है। मैं तुम के साथ वापस नहीं जाऊंगी। तुम कहती हो वह बच्चे का पिता नहीं है, तो फिर कहो तुम किसके साथ शादी से पहले बच्चा पैदा कर लिया? किसी के साथ भी उसके साथ से बेहतर है। बच्चे का पिता उससे कहीं ज्यादा सुंदर है। दादाजी सुनिए, वह बच्चे का पिता कौन है यह भी नहीं जानती। यह अयान खन्ना परिवार का नहीं है। अगर अयान खन्ना परिवार का बच्चा नहीं है तो यह रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है। अब सब साफ हो गया है, तुम दोनों उसे लेकर जाओ। दादाजी को परेशान न करो। लेकिन स्नेहा, इस बार तुम भाग नहीं सकती। वह अकेले बच्चे को लेकर गांव में इतनी मुसीबतें झेली। फिक्र न करो, अगर तुम नहीं चाहती मैं उन्हें नहीं ले जाने दूंगा तुम्हें। हमारा मामला तो साफ पकड़ा गया है, फिर भी साहब मेरा साथ क्यों दे रहे हैं? शहर के बड़े साहब स्वाद ही अलग है। क्या तुम्हें मेरी बीवी पसंद आ गई? अरे ये तो नहीं चलेगा। मेरी भतीजी तो पहले ही दामाद की हो चुकी है, उसने तो बच्चा भी पैदा कर दिया है। क्या दिन दहाड़े तुम लोग जबरदस्ती करोगे? किसने कहा कि मेरा बेटा राहुल का बेटा है? उसकी शक्ल तो बदसूरत है, सुअर जैसा चेहरा है उसका। मेरा बेटा तो होशियार है, चुलबुला और प्यारा है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। स्नेहा, तू इज्जत नहीं समझती। पहले तू शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। मैंने तुझे पसंद किया। यह तेरे पूर्वजों का पुण्य है। तेरे घर ने मेरा दहेज लिया है, तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने उसे एक बाल भी बांका तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या तुम मारोगे भी? सुन लो, मैं बता दूं, मैं अपनी बीवी को ढूंढ रहा हूं, यह तो मेरा हक है। तुम एक बाहरी आदमी हो, तुम्हें मेरे घर के मामले में दखल देने का क्या हक है? हाँ, यही बात है। भगवान भी आ जाए तो भी हमारी ही सही है।
अरे बाप रे, धर्म की हत्या हो गई। बड़े साहब, हम गरीबों को दबा रहे हैं, गांव वालों को, दूसरे की बीवी को छीन रहे हैं और मारने भी दौड़ रहे हैं। अरे सब लोग सुनो, न्याय करो। अरे हाँ, सही कह रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लोग हमें सताते हैं। हाँ, वो मेरी बीवी है, न्याय करो। यह कैसा बर्ताव है? जल्दी से इन्हें उठाओ। अయ్यो, वो मेरी बीवी है। आर्यन भैया, ऐसी बातें बाहर फैल गई तो बदनामी होगी। क्यों ना इन्हें ले जाने दिया जाए। स्नेहा मेरी है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। बिल्कुल सही। मम्मी तुम लोगों के साथ वापस नहीं जाएंगी। तुम लोग उसे नहीं छोड़ोगे तो हम यहीं रहेंगे। यहाँ खाना पीना सब है, मैं भूखा नहीं मरूंगा। हाँ, अगर तुमने मुझे भगाया तो मैं टीवी वालों को फोन करूंगी, सबको दिखा दूंगी कि तुम लोग हम जैसे आम लोगों को कैसे सताते हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम खन्ना परिवार तुमसे कुछ नहीं कर सकता? मैं संभालती हूँ। ऐसे चालबाज लोगों से निपटने के लिए तुम शहर वालों के तरीके काम नहीं आएंगे। तुम लोग जाना नहीं चाहते, है ना? ठीक है, तो फिर मुझे माफ करना। तो छोटी शैतान, स्नेहा, तू पागल हो गई है। तू पागल हो गई है। ये मरखड़ लड़की। थ्रू, दोनों बेशर्म कहीं के। मेरे माँ बाप की जमीन हड़प ली, उनके खेत हड़प लिए, और अब मुझे बेचकर दहेज लेना चाहते हो। इतनी उम्र हो गई, चेहरे पर झुर्रियाँ। मेरे बाप जितना उम्र दराज और मुझसे शादी करनी है। खुद को शीशे में देख लो, अपने आप को क्या समझते हो? मम्मी, बहुत बढ़िया किया। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज लाता हूँ। मम्मी लो। शुक्रिया अयान। बेशर्म। बेशर्मी की हद है। तुम लालची कहीं के। तुम लोगों ने बहुत जुल्म किया। क्या कर रही है तू, छोटी सी औरत? रुको। ओ औरत, कमीनी, देखना घर जाकर तेरी खैर नहीं। अच्छा, देखते हैं पहले तू मुझे मारता है या मैं तुझे पहले मार दूं। माँ, ये लो। अयान, ये तो नहीं चलेगा। ये तो गैर कानूनी बात है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन एक बात है स्नेहा, तू क्या कर रही है? क्या किसी को मारने चली है? अब डर लग रहा है, अभी तो बहुत शान दिखा रहे थे। सुन लो, अगर तुम लोगों ने फिर यहाँ पर बदतमीजी करने की कोशिश की तो यही नतीजा होगा। कैसा लगा? डराने का तरीका अच्छा है ना? मिसेज खन्ना, तुम्हारे तरीके बड़े कारगर हैं। सोचा नहीं था उसमें इतना प्यारा पहलू भी है। अगर वो मिसेज खन्ना के पद पर मजबूती से बैठ गई तो ये घर शायद बहुत दिलचस्प हो जाए। अब क्या करेंगे? इस लड़की को अब सहारा मिल गया है और इतनी खूंखार भी हो गई है, शायद ले जा नहीं पाएंगे। चलो हम लोग चलते हैं। चलो चलो चलो। ये ठाठ देखो, इनके पास पैसे की भी कमी नहीं है। जब लड़की ले जाना मुमकिन नहीं तो कम से कम इनसे अच्छा खासा पैसा तो ऐंठ लेना चाहिए। हाँ बड़े साहब, अगर आप चाहें कि मैं चला जाऊं तो ठीक है। स्नेहा मेरी बीवी है और यह बच्चा तो हमारे खानदान की ही नस्ल है। अगर आप इन्हें रखना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए। हाँ, तो मैं ये बड़ी और छोटी दोनों को आपको बेच दूंगा। अरे अरे अरे, मेरा भी हिसाब है। ये दोनों मेरे यहाँ इतने सालों से मुफ्त खा पी रही हैं। कम से कम 2 लाख रुपए। ये पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। तुम्हारी यह चालाकी तो सीधे मेरे मुंह पर आ गई। मतलब तुम दोनों तो बस ब्लैकमेल करने आए हो। अरे अब देखो इस औरत को, शादी तोड़ने वाली तो तू हुई, हम तो बस थोड़ा सा मुआवजा मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर तूने नहीं दिया तो हम रोज आकर यहाँ हंगामा करेंगे ताकि पूरे शहर को पता चले
कि तुम खन्ना परिवार कितना बेशर्म है, दूसरे की बीवी बच्चे हड़पने में। तू झूठ बोल रहा है। अयान, तेरा बच्चा है ही नहीं। अपने सपने देखना बंद करो। कैसे नहीं है मेरा बच्चा? उस वक्त तो तू ही थी जिसने शर्म हारी थी, रात के अंधेरे में खेतों में मुझे लुभाया था, तभी तो ये बच्चा हुआ। मैं तो इस बच्चे पर दया खाकर तुझसे शादी करने को तैयार हुआ था। अब देखो, अमीरों से जा मिली हो तो सब कुछ मानने से इनकार कर रही है। सोचा नहीं था इतनी सीधी सादी दिखने वाली ऐसा काम कर सकती है। आखिरकार देहाती लड़की है, इतनी भी कुछ नहीं। तू झूठ। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। बच्चे, मैं तेरा असली बाप हूँ। अगर तूने एक और बोला तो देख लेना मैं तुझे पीट पीट के। रुको रुको, तुम एक बच्चे पर हाथ उठा सकते हो। मैं अपने बेटे को डांट रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? अगर तुम्हें ही इतनी चिंता है तो ठीक है, पैसे लेकर आओ। तू कहता है तेरा बेटा है तो तेरा बेटा हो गया। मैं कहती हूँ मैं तेरी माँ हूँ तो तू मुझे पैर क्यों नहीं छूता? माँ कहकर बुला। तू अयान को वापस दे दो। पास मत आना। शांत रहो। आर्यन, उन्हें पैसे दे दो, ठीक है? नहीं देने चाहिए। अयान इनका बच्चा नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है कैसे? तूने मेरी शादी की रकम ली थी तो तू मेरी हो गई। पैसे कमला चाची ने लिए थे। मुझसे क्या चाहते हो? जाकर उससे शादी करो। ठू। अच्छा, पैसे नहीं दोगे है ना? तो मैं अपने बेटे को लेकर चला जाऊंगा। मुझे छोड़ दो, तुम मेरे पापा नहीं हो। छोटे दुष्ट, मैं तेरा बाप नहीं हूँ तो कौन है तेरा बाप? तुझे मेरे साथ वापस जाना ही होगा। अयान को वापस करो। पास मत आना। हटो। जब तू पैसे नहीं देना चाहती तो बेटे से कर्जा चुकाओ। मैं इसके साथ नहीं जाना चाहता, पर दादाजी मुझे बचाओ। रुको, यह जन्म चिन्ह इतना परिचित क्यों लग रहा है? रुक जाओ। रुको। जन्म चिन्ह बिल्कुल एक जैसा है। मुझे देखने दो। अयान की बाह पर क्या है? यह बच्चे की बाह पर क्या हो सकता है? यह मेरे झांग परिवार का खून है। तुम लोगों का इससे क्या लेना देना? तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा शायद घटिया इंसान हो सकते हैं, लेकिन तुम जैसे नहीं, इतने गंदे और बदबूदार बूढ़े कुंवारे। अरे बदमाश, तू अपने बाप को गाली दे रहा है? मान जा, नहीं तो फाड़ दूंगा तेरी यह जुबान। रुक जाओ। अयान को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझे खन्ना परिवार से जिंदा नहीं जाने दूंगा। कोई है? जी साहब। हिलना मत, पास मत आना। अच्छा, चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं? 5 करोड़। पैसे नहीं दोगे तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे नहीं मिस्टर आर्यन, मैं तो बस आपसे शर्तें तय कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को सलाह देता हूँ, जल्दी से पैसे तैयार कर लो। मेरा स्वभाव ज्यादा अच्छा नहीं है। जब मेरा धैर्य खत्म हो जाएगा तो कौन जाने मैं इस लड़के पर अपना गुस्सा निकाल दूं। ठीक है, तुम शांत रहो। मैं मानता हूँ। दादाजी, आप शांत हो जाइए। यह बच्चा खन्ना परिवार का खून हरगिज नहीं है। आप एक बाहरी व्यक्ति के लिए 5 करोड़ कैसे बर्बाद कर सकते हैं? नहीं, यह बच्चा शायद आर्यन का ही बच्चा है। अरे यह क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, सच में। दादाजी, मुझे पता है आपको बच्चे की चाहत है, लेकिन आप ऐसे ही किसी को भी परपोता नहीं मान सकते। राहुल ने खुद कहा है, यह लड़का उसी का बेटा है। अयान उसका बेटा नहीं है। उस साल उसने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था। मैं उन दोनों भेड़ियों और शेरों से बचने के लिए भाग रही थी, तभी यह बच्चा हुआ। स्नेहा, बच्चे का असली बाप खुद आ गया है दरवाजे पर, और तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो। खन्ना घराने में शादी करने के लिए तुम कितनी बड़ी नाटकबाज हो। चुप रहो, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहता। पैसा कहाँ है? दो, हम देंगे। काका, जल्दी जाकर चेक तैयार करो। जी दादाजी, आपको दिमाग खराब हो गया है। एक बच्चे के लिए 5 करोड़ ऐसे ही देने को तैयार हैं? डीएनए टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई है, आप विश्वास क्यों नहीं करते? रिपोर्ट मुझे दो। दादाजी, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा, ऐसी अनजान औरत को घर में नहीं आने देना चाहिए। स्नेहा का दिल साफ है, वह झूठ नहीं बोल सकती। शायद अयान सच में आर्यन का ही बेटा है। अरे तुम, बस एक फटा हुआ कागजा है, इसमें ऐसा क्या खास है? क्या इसे देखकर पैसे निकल आएंगे? हाँ बिल्कुल, एक बच्चे के बदले 5 करोड़। जल्दी करो। हाँ सही कह रही है। सच में कभी नहीं देखा तुम जैसे अमीर लोगों को।
तुम्हारी आदतें बड़ी अजीब हैं। जबरदस्ती दूसरे का बेटा पालने को तैयार हो। ये बात अगर बाहर फैल गई तो बड़ी मजेदार होगी। हाँ बिल्कुल, ये खन्ना परिवार वाले क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? इसमें क्या लिखा है? ये क्या बकवास है? मैं पढ़ना नहीं जानती। जल्दी मेरे लिए पैसे तैयार करो, जल्दी करो। जाओ, जल्दी जाकर चेक तैयार करो। जी। बुजुर्ग, 5 करोड़ का चेक तैयार है। उन्हें दे दो। दे दे इसे। अयान, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। श्रीमान जिया तो बड़े दिल वाले हैं। तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी। मेरे बेटे को अच्छे से पालना, शायद जब वह बड़ा हो जाए हो सकता है मुझे अपने असली पिता के रूप में स्वीकार कर ले और जिया परिवार में आकर सुख भोगे। हाँ बिल्कुल, सच में कभी नहीं देखा कि कोई इतनी जल्दी दूसरों का बेटा पालने के लिए तैयार हो जाए। जिया परिवार सच में जीवित बोधिसत्व है। चुप रहो। दादाजी, दादाजी, इधर आओ। तुम्हें क्या हुआ? अयान इधर आ। पर दादाजी। तुमने क्या कहा? दादाजी प्यारे, दादाजी की बात सुनाई नहीं दी। दादाजी ने कहा है कि तुम लोग चले जाओ। कोई है? इन दोनों धोखेबाजों को बाहर निकालो। बाहर निकालो। अयान, 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 दादाजी। रिपोर्ट। रिपोर्ट, रिपोर्ट उठा लो। जी। मुझे दो, दे दो। दादाजी, यह सचमुच हमारे खन्ना परिवार का खून है। दादाजी, अब तो आपने साफ देख लिया ना, वह तो बिल्कुल गांव का बच्चा है। खन्ना परिवार का तो कोई रिश्ता ही नहीं है। 5 करोड़ खर्च किए, बस एक बच्चा खरीद लिया। मेरे ख्याल से यह बूढ़ा पागल हो गया है। बस पैसा मिल गया, बस। और सही मौका है, वह अभागी भी बाहर निकाल दी गई है। हम अभी स्नेहा को गांव वापस ले जाएंगे। आज रात तुम्हारी सुहागरात के लिए भेज देंगे। उसके पास एक पैसा भी नहीं है और बच्चा भी साथ है। अब उसे बाहर निकाल दिया गया है। उसकी जिंदगी मुश्किल होगी। कहाँ चले गए? अब तो पैसा आ गया। यह बूढ़ा पागल तो नहीं हो गया? रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी गई, फिर भी उस बच्चे की बात कर रहा है। दादाजी, आपने रिपोर्ट देख ली। उस बच्चे का और खन्ना परिवार का कोई रिश्ता ही नहीं है। आप देखो कितना गुस्सा है। मैं कहता हूं वह और उसका बच्चा खन्ना हमारे खन्ना परिवार के लिए अभिशाप है। खासकर आपको नुकसान पहुंचाना है। आप देखो खन्ना 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 खन्ना। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम ही को मार रहा हूं। तुम दोनों ही खन्ना परिवार के लिए अभिशाप हो। दादाजी, आप हम पर इसलिए नाराज न हो कि हमने आपको यह खबर दी है। आप बस अपना गुस्सा हम पर न निकालें। हाँ दादाजी, आप कहीं आप सच में अपनी दौलत एक बाहरी को देने जा रहे हैं? बकवास है ये सब। मैं अयान ग्रामली 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 अयान हुआ। वह मेरा परपोता है। दादाजी, इस बच्चे का असली बाप यहाँ खड़ा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ दादाजी, आप कहीं आप गुस्से में अपना दिमाग तो नहीं खो बैठे? मेरे सामने से हट जाओ। तुम खुद अच्छे से सोच कर देखो। दादाजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? आप अगर आपने साफ नहीं देखा तो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। यह विक्रम, पढ़ो ना, इतना समय मत खराब करो।
जैविक पिता के रूप में पुष्टि हुई है। यह कैसे मुमकिन है? आर्यन ने उस देहाती लड़की पर कैसे नजर डाली? रुको, पत्थरपुर। यह नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या यह 5 साल पहले उस रात जब मैंने दवा डाली थी? दवा डाली? तुम तो पहले से ही खन्ना परिवार की साजिश रच रही थी। नहीं दादाजी, मैं बस उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। कोई है? कितनी खतरनाक है यह। दादाजी, ये सोनिया ने कहा था कि वह बच्चा संदिग्ध है। मैंने तभी मैं भी तो खन्ना परिवार की खून की शुद्धता की सोच रहा था। दादाजी। आप विक्रम, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। दादाजी, दादाजी चलो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। लाओ झांग, हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। वैसे भी पैसा हाथ लग गया है, क्यों ना हम फौरन यहाँ से खिसक जाएं। ठीक है? अच्छा चलो रुको। शिया परिवार का दरवाजा इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जाता। बाबूजी, हमने तो तय कर लिया था 5 करोड़ में एक बच्चा। ये पैसा आप वापस तो नहीं लेना चाहते? हाँ ना, आप तो शहर के नामी गिरामी बड़े आदमी हैं, वादा तोड़ नहीं सकते। चुप रहो। तुम दोनों बकवास कर रहे हो, शिया परिवार की इज्जत बिगाड़ रहे हो, शिया खानदान की नस्ल पर इल्जाम लगा रहे हो और शिया परिवार का पैसा भी लेना चाहते हो। कोई है? नहीं बाबूजी, मत करिए। मैं सच कह रही हूँ, वो लड़का सचमुच हरामी है। वो लड़की बाहर किसी अनजान मर्द से पैदा किया था। मैंने भी झूठ नहीं बोला, वह सच में मेरी बीवी है। मैंने पैसे दिए थे। जिद्दी हो, हाथापाई करो। जी। रुक जाओ, ये मेरा चेक है। 5 करोड़ रुपए मत करो। मेरे पैसे, मेरे 5 करोड़। बाहर फेंक दो। मेरे घर की जमीन गंदी मत करो। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? अयान और वो लोग? आप फिक्र न करें बाबूजी, छोटे बाबा और बहूजी अभी निकले हैं। मिस्टर आर्यन ने तुरंत ही उनके पीछे भाग लिया। जरूर ढूंढ लेंगे उन्हें। अच्छा हुआ। बताओ तो वो नालायक लड़का क्या सोच रहा है? अयान, साफ तो है कि हमारे घर का ही बच्चा है। वह जान बूझकर ऐसा दिखावा कर रहा है जैसे उसने कोई गलत काम किया हो। क्या ये मुझ बूढ़े का मजाक उड़ाना नहीं है? बाबूजी, मेरे ख्याल से तो मिस्टर आर्यन सिर्फ आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। मतलब? अरे, छोटे नाटकों में ऐसी ही कहानियां तो होती है ना। बड़े बॉस की एक रात की मस्ती, उन्हें पता भी नहीं कि उनका बच्चा हो गया है। कई साल बाद वह लड़की बच्चे के साथ वापस आती है। दोनों फिर से मिलते हैं और प्यार करने लगते हैं। इस मामले में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। यह लड़का मेरे सामने नाटक कर रहा है, क्री। बाद में मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। अयान का क्या होगा? अब देखो ना क्या हाल है। हमें पैसे भी नहीं मिले और उस बूढ़े कुंवारे को हमारा पता भी चल गया। मम्मी, क्यों ना तुम एक बार और भविष्यवाणी करो। ये तांबे के सिक्के जब से हम यहाँ आए हैं लगता है काम ही नहीं कर रहे। तुम्हारी नानी आसमान में हमें धोखा तो नहीं दे रही ना? मेरे हिसाब से जब भी मम्मी इन सिक्कों के बताए रास्ते पर चलती हैं, उनके साथ अच्छी बातें होती हैं। मम्मी, तुम एक बार कोशिश करके देखो ना। पूर्व में लकड़ी है, उपकरण लेकर ड्रैगन को बुलाओ। इसका मतलब है सड़क किनारे का कोई औजार लेकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हो। मतलब क्या मुझे सड़क साफ करने भेजोगे? वो अकेली बच्चे को लेकर शहर आई।
इतनी मुश्किलें झेली, अब ऐसी हालत है कि सड़क साफ करनी पड़े। वो आदमी उसके लायक ही नहीं है। स्नेहा, स्नेहा, अगर तुम चाहो तो खन्ना घराने में ही रह सकती हो। लेकिन हमारा नाटक फेल हो गया। दादाजी को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगे। वापस जाने के बाद वो हमें छोड़ेंगे नहीं। दादाजी को मैं समझा दूंगा। दरअसल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस लायक नहीं होते कि तुम उनके लिए इतना कुछ करो। अगर तुम चाहो तो खन्ना घराने में ही रह सकती हो। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं साहब? मुझे पता चल गया। दादी की कुंडली में लिखा था शादी के शुभ संकेत और जीवन में मददगार व्यक्ति वो पापा ही है। मम्मी पापा का मतलब है वो बदमाश जरूर दूर नहीं गए होंगे। हम पापा के घर में छुप सकते हैं, वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और खुद ही चले जाएंगे। अयान की बात ठीक है साहब, तो फिर हम आपको तंग करेंगे। तंग नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं, हमेशा स्वागत है। दादाजी, बैंक्वेट हॉल की वो घटना आपको डरा गई, इसमें गलती मेरी है। स्नेहा और अयान का कोई दोष नहीं। क्या आप उन्हें फिर से यहीं रहने देंगे? बस करो, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। अरे बस हो गया दादाजी, अभी भी गुस्से में हैं। जरूर सोचते हैं मैं उनके पोते को धोखा देने वाली बुरी औरत। बिल्कुल नहीं रहने देंगे। अयान, मेरे प्यारे परपोते आओ, परदादाजी गले लगाओ। परदादाजी, मेरे अच्छे बच्चे। स्नेहा, अब से तुम चिंता मत करो, खन्ना घर में रहो। दादाजी आप गुस्सा नहीं हैं। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? मुफ्त में मिल गया इतना चतुर और प्यारा परपोता, खुशी से फूला नहीं समाता। दादाजी, क्या पागल हो गए हैं? क्या डीएनए टेस्ट नहीं देखा? शायद इस बार रिपोर्ट फिर से गलत भेज दी गई। जब दादाजी ऐसा कह रहे हैं, तुम जारी रखो, अपनी मिसेज खन्ना बनी रहो। पहले वादा किया गया तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें भेज दूंगा। दो बेवकूफ, मैं तो देखना चाहता हूं तुम लोग कब तक एक दूसरे को पहचानोगे। अरे ये क्या? मेरा पजामा कहाँ है? बस मेरे कहने के मुताबिक करो। साहब, क्या तुमने मेरा नाइट सूट देखा है? हैंगर पर लटका हुआ है। उसका कपड़ा तो मेरी एक कॉटन पैंट में ज्यादा कपड़ा लगता है। श्रीमान, तुम शहर वालों के नाइट सूट ऐसे ही होते हैं क्या? 1M। तुम्हारा पुराना वाला पहनने लायक नहीं रहा था, मैंने काका से नया सेट लगवा दिया है। ओह, कैसे भी हो, यह श्रीमान की मेहरबानी तो है, पहन लेती हूँ। साहब, तुम शहर वालों के नाइट सूट बड़े अजीब होते हैं। यह नाइट सूट तुम्हारा कहाँ से आया? नहीं, तुमने ही तो बदलवाया था ना। साहब, कहीं टकरा तो नहीं गए? नाक से खून आ रहा है। मैं मदद करती हूँ। यह डेजा वू जैसा एहसास। माफ कीजिए साहब, मेरा मतलब नहीं था। फिर से खून बह रहा है, मैं आपके लिए तौलिया लाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं, तुम पहले सो जाओ, मैं नहा कर आता हूँ। ओह, ठीक है। स्नेहा, क्या सोच रही हो? वह तो आर्यन है, सागर नगर के सबसे अमीर आदमी। पैसा है, रूप है, हर चीज है, और मैं एक गांव की जंगली लड़की हूँ। मैं उनके साथ कैसे हो सकती हूँ? दादाजी, पापा कहाँ हैं? चुप। ओहो, जवान हो, बहुत गर्म खून है। ठंडे पानी से नहा रहे थे क्या? दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? कैसा लगा? कुछ याद आया? क्या? अभी भी बेवकूफ बना हुआ है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें स्नेहा के लिए कोई खास एहसास है? वैसा ही परिचित सा एहसास जिसमें रुक न सको, उसके करीब आने का मन करे।
दादाजी, आप बेकार की बात मत करिए। स्नेहा तो पहले से ही मेरी बीवी है। मैंने क्या बेकार की बात की? सुन लो, एहसास होना सही बात है। पसंद है तो पीछे पड़ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, पसंद है तो पीछे पड़ जाओ। अरे दादाजी, आप फिक्र मत कीजिए, आप अयान को ले जाकर सुला दीजिए। दादाजी, पसंद है तो पीछे पड़ जाओ। तुम्हें मेरे लिए कोई एहसास ही नहीं है क्या? ये डंबल इतना भारी कैसे है? साहब, मैं वापस आ गई। साहब, मैं आज सुपरमार्केट में थी, ऑफर वाला सामान खरीद लिया। साहब, आपकी ये बॉडी क्या पसंद है? खेत में काम करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देखते ही पता चलता है कि ताकत है। आपने काम करते वक्त स्वेटर क्यों पहना है? क्या मैंने ज्यादा कपड़े पहने हैं, यही शिकायत है? नहीं। अभी अभी नीलम में घुमाए। दीजू लगा कि यह छोटी सी चीज तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेगी, तो तुम्हारे लिए खरीद ली। तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। मुझे अपने यहाँ रखा और मुझे गिफ्ट भी दिया। ये क्या है? खोल कर देखो। अंगूठी? क्या पसंद नहीं आई? अंगूठी तो दी जाती है उसे जिससे प्यार हो। मैं इसे रखूं? यह ठीक नहीं है। मतलब उसके दिल में कोई और है। साहब, मुझे रखने के लिए शुक्रिया, लेकिन यह सब खत्म होने के बाद मुझे अयान को लेकर जाना है। यह अंगूठी मैं नहीं ले सकती। फिर उसके बाद तुम क्या प्लान कर रही हो? मैं पहले अयान को ले जाना चाहती हूँ पापा से मिलने। मिल जाने के बाद गांव वापस जाकर सुअर पालूंगी। उसकी नजरों में मैं इतना उस घटिया इंसान से कम हूं? उस घटिया आदमी ने आखिर उसे कौन सा जादू चढ़ा दिया जो अपने ही बच्चे के साथ 5 साल तक कोई खबर न ले? ऐसा आदमी, उसमें अच्छाई क्या होगी? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम फिर भी उसे याद करती हो? उसे ढूंढना ही जरूरी है। बस इसीलिए तो उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसलिए मुझे उसे ढूंढना है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस चाहता था कि तुम थोड़ा होश में आ जाओ। वह लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। तुम खुद होश में आओ। हम तो शुरू से ही सिर्फ नौकर और मालिक का रिश्ता थे। हम दोनों 2 अलग दुनिया के लोग हैं। मैं किसके पास जाती हूँ, क्या करती हूँ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझसे मिलने मत आना। तुम ऐसा ही सोचती हो? हाँ, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। मुझे अपने यहाँ रखने के लिए शुक्रिया। मैं अयान को लेकर चली जाऊंगी। अयान, परदादाजी आ गए हैं। स्नेहा, अयान, बदमाश। स्नेहा और मेरा प्यारा पोता कहाँ है? मैंने उन्हें पूरा दिन नहीं देखा। चले गए। चले गए? कहाँ? स्नेहा अयान को लेकर उसके पिता के पास चली गई है। एक बकवास। अयान के पिता तुम ही तो हो ना? क्या शराबी बकवास कर रहे हो? दादाजी, स्नेहा और अयान, बस मैंने पैसे देकर रखे थे आपसे निपटने के लिए। एक्टर्स थे, ड्रामा खत्म हो गया तो लोग चले गए। अरे तुम इस लकड़ी के सिर वाले, तुम अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। स्नेहा तुम्हारी असली बीवी है। अयान तुम्हारा अपना बेटा है। ये कैसे हो सकता है?
उसके दिल में तो अभी भी वह घटिया इंसान बसा हुआ है। तुम खुद ही देख लो। यह कैसे मुमकिन है? क्या मैं सच में अयान का पिता हूं? उस रात वाली औरत सच में स्नेहा थी? दादाजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो सोचा था तुम दोनों नए जोड़े का कोई रोमांस चल रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट शादी, शादी के बाद प्यार, बच्चे के साथ भागना, टीवी में यही सब तो चलता है ना? किसे पता था कि तुम इतने भोंदू हो कि अपनी बीवी और बच्चे को ही भगा दोगे? पता है वे कहां गए हैं? मुझे नहीं पता। पूरा सागर नगर छान मारूंगा, मैं उन्हें ढूंढकर रहूंगा। हेलो, इतने दिन हो गए, एक भी खबर नहीं। दादाजी, क्या आप मेरे सामने इधर उधर घूमना बंद कर सकते हैं? मेरा सिर चकरा रहा है। तुम्हें यह कहने की हिम्मत हो रही है, यह बदमाश लड़का अगर मेरी बहू और परपोता वापस नहीं मिले। कैसा रहा? मिल गए? अब मिल गए हैं। वे गांव में हैं, उन्होंने एक जमीन का प्लॉट लिया है और एक सुअर फार्म भी खोला है। ये कैसे है? वह दूसरा प्लॉट अभी भी शीए समूह के अधीन है। उसे कॉन्ट्रैक्ट पर देना आपकी मंजूरी चाहिए। क्या मंजूरी? वह मेरी पत्नी है, पूरा शीए समूह उसी का है। सुअर फार्म के लिए सबसे अच्छा सामान और उपकरण तैयार करवा दो। पता भेजो, मैं अभी चलता हूं। दादाजी, मिल गए? फिर जल्दी जाओ। आओ, ज्यादा खाओ, पेट भर के खाओ, ताकि तगड़े बनो, तभी अच्छी कीमत मिलेगी। मम्मी, मैंने गिन लिया, ठीक 500 सूअर के बच्चे हैं। जब ये सब बड़े हो जाएंगे तो हम बहुत पैसे कमा लेंगे। ये साहब तो बहुत दिलदार निकले, हमें इतना सारा सामान दे दिया, बहुत पैसे बच गए। मम्मी पापा भी तो बहुत दिलदार हैं। क्या तुम सच में पापा को पसंद नहीं करती? तुम तो साफ पापा के साथ बहुत अच्छे लगते हो। माँ तो एक जंगली लड़की थी, वो कैसे देश के सबसे अमीर आदमी के साथ रह सकती थी? और फिर हम तो यहाँ मुर्गी सूअर पालते हैं अपने दम पर। ये आजादी से कम थोड़े ही है। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हिसाब किताब और पैसों का ध्यान रखूंगा। हमारा सूअर पालन का धंधा हमेशा फायदे में रहेगा। ठीक है, तो फिर चलो हम मिलकर स्नेहा का फार्म और भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सुनो है ना, ये तो गांव में आए बड़े साहब हैं। बहुत पैसे वाले, एक ही बार में 500 सूअर के बच्चे खरीद लिए। अरे वाह हाना, सुनो, अगर उनसे रिश्ता जोड़ पाए, हमें थोड़ा सा भी काम दे दें तो खेती से कहीं बेहतर होगा। चलो जल्दी। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, आप घर पर हैं क्या? बड़े साहब, बड़े साहब, आप घर पर हैं क्या? हम गांव वाले हैं, सुना है आपने यहाँ सूअर पालन का फार्म खोला है, तो आपसे मिलने आए हैं। आपके लिए अच्छी चीज भी लाए हैं। बड़े साहब, ये हमारी छोटी सी भेंट है, आप इसे नकारना मत। कमला चाची, राहुल, तुम लोग तो मुझसे चापलूसी करने ही आए हो ना? स्नेहा, स्नेहा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यह मेरा फार्म है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो और कहाँ जाऊंगी? तेरा फार्म? गांव में कौन नहीं जानता कि यहाँ का मालिक बड़े शहर से आया है। उसने जमीन भारी पैसे देकर ली है और सुअर नकद खरीदे हैं। तेरी यह हालत देखकर क्या तू इतने पैसे दे सकती है? मेरी मम्मी ही है शहर की बड़ी साहब। यह जमीन मेरी मम्मी ने ही ली है। छी, बच्चे अपनी माँ की तारीफ करते रहो। मेरे ख्याल से तुम्हारी नकली पहचान खन्ना परिवार को पता चल गई और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ मजदूरी करने आ गए। सुन लो, मैं तो खास तौर पर यहाँ के बड़े साहब से मिलने आई हूँ। तू एक मजदूर है, मेरी अच्छी सेवा करना, नहीं तो तुम्हारे साहब से शिकायत कर दूंगी कि तुझे यहाँ की नौकरी भी नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल, क्या देख रही है? कुछ खाने को लाओ,
आधा दिन चलकर भूख लग गई है। रुको जरा। ये छोकरी खन्ना घर से बाहर हो गई तो हमारी सेवा करेगी ही। हाँ, सही कहा। खाओ। यह क्या चीज है? मुझे बेवकूफ मत बनाना। अरे यह तो शहर के साहब ने खास तौर पर छोड़ा था। बहुत महंगा है। तुम लोगों को पहचान नहीं है तो मैं ले जाती हूँ। अरे कौन कहता है मैं नहीं खाता? क्या बकवास है? बिल्कुल स्वाधीन है। अरे बड़े शहर के साहब लोग क्या खाते हैं? शायद हल्का और सेहतमंद खाना पसंद करते हैं। और है क्या? मुझे एक और कटोरी दो। बस खत्म हो गया। सुअर के बच्चों का खाना सारा तुम लोगों को दे दिया। क्या? मतलब यह सुअर का खाना है? हाँ, सुअर का खाना स्वादिष्ट था ना? तू ये औरत मुझसे मजाक कर रही है? लगता है जीने का मन नहीं रहा तेरा। इतनी उम्र हो गई है, अभी भी दबंग बनने की कोशिश कर रहा है। मुंह में गोबर भर लो। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है? इतनी सड़ांध। सुअर का गोबर है। असल में तो फसलों में डालने का था। अरे अब तो हो गया, सारा तुम लोगों पर बर्बाद हो गया। स्नेहा, तू ये औरत, आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाऊंगा। राहुल, तुम क्या चाहते हो? क्या चाहता हूँ? तुम अकेली औरत और बच्चा हो, मैं जो चाहूँ वही करूँगा। ऐसा नहीं है क्या? हाँ। मेरी माँ को परेशान मत करो। जानबूझकर किसी को चोट पहुँचाना कानूनन अपराध है। अरे बाप रे, बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अभी भी बड़े शहर में हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, इस पहाड़ी इलाके में भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या हुआ? डर गई? अगर अभी माफी मांग लो तो अभी भी वक्त है। अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। कैसा रहेगा? मुझे तो लगता है तुम इंसान हो, देखने में बदसूरत, लेकिन सपने बहुत सुंदर देखते हो। रात को तुम्हें एक बार देख लूं तो मेरी नींद ही उड़ जाएगी। तू? हम। यह कमीनी औरत, चाहे मैं कितना भी बदसूरत हूँ फिर भी मैं तेरा पति हूँ। इधर आ। हट जाओ। मुझे और मम्मी को परेशान मत करो, नहीं तो मेरे पापा तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। पापा? तू सच में यह मान बैठा है कि मिस्टर आर्यन तेरे पापा हैं? वह तो है ताकतवर और अमीर बड़े साहब, वह तुम जैसों पर नजर कैसे डाल सकते हैं? बच्चे, अगर तुझे इतनी ही पापा की चाहत है तो जब तेरी माँ राहुल से शादी कर लेगी तो तू उसे पापा कह सकेगा ना? स्नेहा, अगर तू थोड़ी सी खूबसूरत न होती तो मैं तुझे छूना भी पसंद न करता। हम। समझदार बन और मेरी बात मान ले। हरामी। अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तुझे औलाद से हाथ धोना पड़ेगा। ओहो, तू तो मेरी बीवी है, एक चुंबन लेने में क्या हर्ज है? पत्नी, आ, एक चुंबन तो लेने दे। अरे अरे स्नेहा, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम लोगों को बता दूं, मेरा फार्म तो गांव का प्रमुख प्रोजेक्ट है। अगर तुम लोगों ने फिर उपद्रव किया तो मैं गांव में शिकायत कर दूंगी। तुम सबको हिरासत में ले लिया जाएगा। राहुल, देखो, वह जो कह रही है झूठ नहीं लगता। क्या हम चले जाएं? जाने का नाम मत लो, हम उसे नहीं संभाल सकते तो कोई और संभालेगा। याद रखो, सोनिया और विक्रम साहब उससे बेहद नफरत करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। हम अभी तक गए क्यों नहीं? स्नेहा, तुम अभी मत हंसो, थोड़ी देर में सोनिया और विक्रम आ जाएंगे। तुमने उन्हें पार्टी में बुरी तरह शर्मिंदा किया था और उनकी कमाई के रास्ते भी बंद कर दिए। आज तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। अयान, सोनिया और विक्रम के पास ताकत और पैसा है।
अगर वे सच में आ गए तो हम उनसे नहीं लड़ सकते, क्या करें? मम्मी चिंता मत करो, चाहे वे आ भी जाए मेरे पास भी एक तरकीब है। तुम मुझे फोन दे दो। ओह, ओहो, एक होशियार बेटा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस पता नहीं अयान क्या तरकीब सोच रहा है। तुम्हारे पास सहायक है, मेरे पास भी है। हेलो स्नेहा, पापा, कोई बुरे लोग मम्मी को परेशान करने आ रहे हैं। जल्दी आकर हमें बचाओ। मैंने अपनी लोकेशन तुम्हें भेज दी है। अयान, ठीक है, तू मम्मी की रक्षा करना, पापा अभी पहुंच रहे हैं। स्नेहा, अयान, तुम लोग मेरा इंतजार जरूर करना। ठीक है। मम्मी, मैंने किसी से संपर्क कर लिया है, हमें कुछ नहीं होगा। बच्चे, तुझे पता भी है मदद बुलाना। मैं तुझे बता दूं, मिस सोनिया और उनके लोग अभी आ रहे हैं। भगवान भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। बिल्कुल, जब वे अपना गुस्सा निकालेंगे तू मेरी हो जाएगी। फिर देखता हूँ तुझे कैसे नचाता हूँ। हम अयान, जिसे तूने बुलाया है वह भरोसेमंद है ना? मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैंने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को बुलाया है। मैं तो देखना चाहती हूँ कितना ताकतवर है वह। स्नेहा, तो तू यहाँ छुपी हुई थी? अरे वाह मिस सोनिया, छोटे साहब, तुम लोग आ ही गए। वह औरत वही है। स्नेहा, मैं सोच रही थी कि इतनी ढूंढने पर भी तू मिल क्यों नहीं रही, तो तू यहाँ छुपी हुई थी। नहीं, मैं तो शांति से गांव में अपना फार्म चला रही थी। मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? अगर तू इस बच्चे को लेकर मिसेज खन्ना बनकर नहीं घूमती तो वह बूढ़ा बदमाश हमारे सोनिया परिवार को ब्लैकलिस्ट कैसे करता, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यह सब तेरी ही वजह से हुआ है। वह जांच तो तुम लोगों ने खुद करवाई थी, अब तुमने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझ पर आरोप क्यों लगा रहे हो? क्या यही तर्क है? तुम्हारे अलावा और किस पर लगाऊं? यह सब तुम्हारी ही साजिश है। एक देहाती लड़की, कैसे हो सकता है कि आर्यन भैया से उसका कोई संबंध हो? सोनिया, उससे बहस मत करो। इसकी हालत देखकर लगता है इसे खन्ना घर से निकाल दिया गया है। आज हम तुमसे पूरा हिसाब चुकता करेंगे। कहाँ है सब? इन्हें पकड़ लो। जी साहब। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। स्नेहा, असल में मुझे आर्यन से शादी करनी थी और खन्ना परिवार की मालकिन बननी थी और सारी ऐशो आराम की जिंदगी जीनी थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बताओ, क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? मिस सोनिया, आप ठीक से सोचिए। मेरे आने से पहले भी क्या साहब आपकी तरफ देखते थे? इसका मतलब उनकी नज़र में ही कमी है। इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा मतलब है मैं तुमसे सुंदर नहीं हूँ? नहीं, मेरा मतलब है हर किसी की पसंद अलग होती है। तुम बस साहब की पसंद का टाइप नहीं हो। चुप रहो, तुम एक गंवार औरत होकर मेरा मजाक उड़ा रही हो। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाओ, मैंने पहले ही पापा को फोन कर दिया है, वे अभी आ रहे हैं। बच्चे, तुम्हारा मतलब आर्यन तो नहीं है ना? सपने देखना बंद करो। उसने तुम्हें खन्ना परिवार से निकाल दिया। वह तुम्हारी परवाह करेगा? मेरे पापा ने मुझे नहीं निकाला, उन्होंने वादा किया था कि आएंगे। बच्चे, तू तो यह नहीं सोच रहा है कि 2 बार पापा पुकारने और एक नाटक करने से तू कौआ बन गया शाही मोर। सुन लो, आर्यन तुम्हें लेने नहीं आएगा। सोनिया, तुम क्या कर रही हो? स्नेहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज मैं तेरा ये बदसूरत चेहरा और तेरी कुत्ते की औलाद दुनिया से मिटा दूंगी। रुको। मैम साहब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ। अमन, तुम आर्यन साहब के असिस्टेंट हो ना? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं विशेष तौर पर मेम साहब और छोटे बाबा को लेने आया हूँ। इसे लेने? क्या इसकी पहचान खुलने पर खन्ना परिवार से निकाल दिया गया नहीं? मतलब, अच्छा, समझ गया। अभी यह बच्चा कह रहा था कि उसके पापा आएंगे। अमन, वह तुम्हारी ही बात कर रहा था ना?
तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेम साहब वह स्नेहा, मैंने तुम्हें कम आका था। अभी तो आर्यन भैया ने घर से निकाला ही था और फिर तुरंत अमन से चिपक गई। तुम्हारा अगला शिकार ढूंढने का तरीका काफी तेज है। मिस सोनिया, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं मिस्टर आर्यन के आदेश पर मैम साहब और छोटे बाबा की सुरक्षा के लिए आया हूँ। यह बच्चा तुम्हें पापा बुला रहा है। मेरे सामने नाटक मत करो। ठीक है, मैं आर्यन को तो नहीं हिला सकता, लेकिन उसके पास के एक कुत्ते को तो हिला ही सकता हूँ। आओ, हमला करो। तुम लोग सोच समझकर काम करो। अगर मैम साहब और छोटे बाबा को जरा सी भी चोट पहुंची तो मिस्टर आर्यन तुम सबको बख्शेंगे नहीं। मिस्टर आर्यन के तरीके तुम लोग जानते ही हो, है ना? हमला करो, बेकार के लोग। क्या मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता? कुछ भी हो जाए, मैं जिम्मेदार हूं। मुझे यकीन नहीं होता कि इन दो नकली लोगों के लिए आर्यन मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत करेगा। आर्यन, ठीक है। मुझे छोड़ दो, कमीने। स्नेहा फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पता नहीं अमन पहुंच गया या नहीं। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद कोशिश करें। रुको, मिस्टर आर्यन का फोन आया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद उनसे पूछ लो। आर्यन का फोन। शायद मुझे बेवकूफ बनाने के लिए किसी को बुलाया है। ठीक है, मैं ही सच सामने लाता हूं तुम्हारे इस झूठ को। हेलो आर्यन, मैं हूं। स्नेहा और अयान कहां हैं? बड़ा अच्छा नाटक कर रहे हो। अरे आर्यन, मैं विक्रम हूं। स्नेहा और अयान अभी मेरे कब्जे में है। सुनो तो। कमीने, छोड़ो मुझे। तुम्हारी मौत बुरी होगी, कमीने। स्नेहा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, उन्हें हाथ मत लगाना। मिस्टर आर्यन, विक्रम और सोनिया मेम साहब और छोटे बाबा को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आप जल्दी आइए। चुप रहो। तुम्हें लगता है कोई भी आदमी आर्यन बनकर आ जाएगा तो हम डर जाएंगे? विक्रम, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। स्नेहा और अयान को छोड़ दो, नहीं तो मैं दादाजी से कहूंगा कि वो रिश्तेदारों को होने वाली सारी फंडिंग रोक दें। हा, मजा आ गया। फंडिंग की बात भी कर रहा है। सुनो तो इस आदमी को, आर्यन बनने के लिए इतनी मेहनत कर ली। आर्यन, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आकर मुझसे हिसाब चुकता कर। हेलो हेलो, अब वक्त आ गया है हमारे अपने हिसाब किताब चुकता करने का। हेलो। क्या विक्रम, वो बदमाश, उसकी हिम्मत। लोगों को लेकर तुरंत गाड़ी तैयार करो, पत्थरपुर जाओ। जी। अगर उन्होंने हिम्मत की मेरी बहू को और मेरे प्यारे परपोते के एक बाल को भी छुआ तो मैं दादाजी खुद घर की सफाई करूंगा। उसे खन्ना परिवार से बाहर निकाल दो। जी। स्नेहा, अब तो तुम भाग नहीं सकती। राहुल, जी हाँ। तुमने कहा था ना कि वह तुम्हारी बीवी है। हाँ, बिल्कुल। उस वक्त शादी की दावत भी हुई थी, तो वह मेरी बीवी ही हुई ना। बस अफसोस की सुहागरात नहीं हुई और वह भाग गई। अरे वाह, तो बहुत अफसोस की बात है। अब जबकि वह पकड़ी जा चुकी है तो तुम्हें सौंपती हूँ। मेरी मम्मी को परेशान मत करो, उन्होंने कभी शादी का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, वे वैध पति पत्नी नहीं है। चुप रहो। क्या कानून वानून? मैंने राहुल के घर से दहेज लिया था, दावत दी थी, तो वह राहुल की ही हो गई। तू एक छोटा बच्चा है, तुझे क्या पता? इधर आओ। राहुल, अब जबकि वह तुम्हारी हो चुकी है, जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा कर लो ना। ठीक है, शुक्रिया सोनिया जी। बीवी, क्या आज हम सुहागरात पूरी कर लें? दुल्हन, क्या आज हम सुहागरात मना लें? अरे हाथ, मेरा हाथ। छोड़ो मेरा हाथ। मेरा हाथ। थ्रो। एक मेंढक मुझे छूने की हिम्मत करता है। खुद को आईने में देख। कमीनी, तू बागी हो गई है क्या? काटने की भी हिम्मत करती है? तू हमारे घर में इतने सालों से मुफ्त खाती पीती रही, तेरा दहेज लेने में क्या बुराई है? वो तो तेरा फर्ज था।
आज की यह सुहागरात तुझे माननी ही पड़ेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती यह कहते हुए? इतने सालों में मैंने जो कमाया वो सब तुमने ही तो ले लिया। मेरे माता पिता जल्दी चल बसे, तुमने मेरे खेत और जमीन सब हड़प लिए। बेशर्म। किसने कहा तेरे अभागे माता पिता को जल्दी मरने के लिए? वो घर और जमीन खाली पड़ी भी तो थी, मुझे मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा, तुम रात को गहरी नींद मत सोना, कहीं मेरे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएं। तू मुझे बुरा भला कहती है? मिस सोंग, छोटे साहब, आप लोग इसे देखो तो, ये कमीनी मौत के मुंह में है फिर भी हट कर रही है। क्यों ना सीधे अंदर लेके जा, बात बात बात। रिश्ता पक्का कर दो, फिर देखते हैं ये मुंह चलाती है या नहीं। मुझे ठीक लगता है, तुम दोनों इसे अंदर ले जाओ। मुझे छोड़ दो। चलो। मम्मी, मेरी मम्मी को छोड़ दो। मम्मी, मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। हट जाओ, तुम दोनों की वजह से नहीं तो शिया परिवार की संपत्ति कब की मेरी हो चुकी होगी। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। मुझे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। स्नेहा, यही नतीजा है तेरा आर्यन भैया को बहकाने का। आज सुहागरात नहीं मनाओगी तो बाहर नहीं निकल पाओगी। रे राहुल, हाँ। अब तुम्हारी बारी है। फिक्र मत करो मैम साहब, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह पूरी तरह सुधर जाएगी। स्नेहा, मजे करो। दरवाजा बंद करो। बहू कैसी लगी? डर गई ना? अच्छे से मेरी सेवा करो तो मैं तुझे कभी नहीं सताऊंगा। डर? तू जो मरने वाला बूढ़ा है, मुझे तुझसे क्या डर? तूने शांति से नहीं रहना चाहा। आज मैं तुझे दिखाता हूँ मेरा असली रूप। बाहर तो बहुत लोग थे, मैं नहीं जीत पाती, लेकिन अब क्या मैं तुझसे नहीं जीत सकती एक बूढ़े बदमाश से? मेरा सिर, मेरा सिर। तू क्या तू निकम्मे मेंढक, मुझे छूने की हिम्मत? मेरी जिंदगी बर्बाद करने की सोचा? मैं तेरी हर सोच को मार दूंगी। मैं तेरी हर सोच को मार दूंगी, मार डालूंगी तुझे, मार डालूंगी तुझे। बस करो। भागने की सोच रहा है? कोई रास्ता नहीं। बस करो, बस करो। देवी, मुझे माफ कर दो, बस करो। कैसा रहा? सोनिया जी, आप चिंता न करें, अंदर का हालचाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब तो मैं देखती हूँ कि स्नेहा किस मुंह से आर्यन भाई से मिलने जाएगी। ये क्या बात हुई? मुझे क्यों लग रहा है राहुल मदद के लिए चिल्ला रहा है? यह कैसे मुमकिन है? चाहे जो भी हो, वह कैसे मुकाबला कर सकती है एक मर्द से? अरे बहन जी, मैंने गलती कर दी, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी से दरवाजा खोलो। अरे वह औरत पागल हो गई है। तू ये छोटी सी कमीनी मुझे मारने की हिम्मत करती है। तू मरना चाहती है क्या? मार दिया तो क्या हुआ? तुमने इतने साल मुझे सताया है, मुझे बहुत पहले ही बदला लेना चाहिए था। छोटे साहब, ये लड़की आपकी बात नहीं मान रही है। स्नेहा, तुम तो बस एक ऐसी देहाती लड़की हो जिसे खन्ना परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हें अब भी लगता है कि आर्यन तुम्हें ढूंढने आएगा? वह बचाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हर मामले में वह तुमसे बेहतर है। मैं उससे किस मामले में कम हूँ? वह हंसरत है, दिल का अच्छा है और दयालु भी है, तुम्हारी तरह नहीं जो जायदाद के लिए हर बुरा काम करने को तैयार रहता है। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी तुम्हें जायदाद नहीं देंगे। स्नेहा, लगता है तुम जीने से तंग आ गई हो। विक्रम, रुक जाओ। पापा, तुम आ गए। आर्यन भैया, तुम कैसे आ गए? क्या वो फोन पर आवाज सच में तुम ही थे? हाँ, मैं ही हूँ। विक्रम, उसे छोड़ दो। मैं उसे क्यों छोड़ूं? अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो तुम और वो खन्ना परिवार के दादाजी मुझे जरूर परिवार से निकाल देंगे। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। एक मैं तो तुम क्या चाहते हो? मुझे खन्ना ग्रुप के आधे शेयर चाहिए। बस शेयर मिल जाए तो मैं उसे फौरन छोड़ दूंगा। आर्यन का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, वह तुम्हें शेयर क्यों देगा? सच में? मुझे तो लगता है आर्यन तुम्हें बहुत पसंद करता है। आर्यन, सोच लिया? उसे मत देना। क्यों? उसे बिना कुछ किए
सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है, और मैं मेहनत से अपनी जिंदगी जी रही हूँ तो भी उसके जुल्म सहने पड़ते हैं। ऐसे बदमाश को सफल होते देखने से बेहतर है मुझे अभी मार ही डालो। वह गांव में ऐसी ही जिंदगी जी रही थी। उस समय वह अकेली बच्चे को लेकर यहाँ रहती थी। पता नहीं कितनी तकलीफें झेली होंगी। आर्यन, तुम चले जाओ, मेरी फिक्र मत करो। सबसे बुरा यही होगा कि वे मुझे पीट देंगे। जिसके पैर में जूते नहीं उसे किसी का डर नहीं। देखती हूँ आगे मैं उनसे बदला लूंगी या नहीं, बस इतना ही। विक्रम, मैं तुम्हें शेयर देता हूँ, बस स्नेहा को छोड़ दो। हालांकि खिलियस मत देना। इतना पैसा तुमने उसे मुफ्त में दे दिया? इतना फिजूल खर्च कैसे हो सकता है? आर्यन भाई, वह तो खन्ना ग्रुप के आधे शेयर हैं। अगर तुमने विक्रम को दे दिए तो आगे से खन्ना परिवार में उसी की चलेगी। ऐसा करो ना, तुम स्नेहा को उसे दे दो और फिर हमारी सोनिया और तुम्हारे खन्ना दोनों परिवारों में रिश्ता हो जाए। क्या ये बेहतर नहीं है? हट जाओ। विक्रम, स्नेहा को छोड़ दो। मैं अभी कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए। नहीं, आधे शेयर करोड़ों के हैं। तुम्हारे पास इतना पैसा है, सीधे मुझे दे दो। गंवार तो गंवार ही होते हैं। खन्ना परिवार की संपत्ति करोड़ों अरबों में है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि वह तुम्हें इतना पसंद करता है। नंबर गुड स्नेहा, इस बात के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट का मामला भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। कोई है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। बस तुम साइन कर दो, मैं तुरंत छोड़ दूंगा। साइन करो, जल्दी साइन करो। छोटे साहब को यह रकम मिल गई तो वह कभी नहीं भूलेंगे मेरी यह मेहरबानी। उस समय मैं अमीर बन जाऊंगी। साइन मत करना। क्या देख रहे हो? उसकी जान मेरे हाथ में है। ए, जल्दी साइन करो। मुझे पापा की मदद करनी है, बुरे लोगों को जीतने नहीं देना। ठीक है, जल्दी से स्नेहा को छोड़ दो। ले आओ। स्नेहा, ठीक हो ना? माफ करना, मैं देर से आया। तुम्हें तकलीफ हुई? आर्यन, तेरे दिमाग में लस्सी भरी है क्या? स्नेहा, क्या हुआ? इतने सारे पैसे तुमने उसे मुफ्त में दे दिए? फिक्र मत करो, मेरे पास निजी खजाना है। तुम इतनी बेचैन हो, क्या मेरी फिक्र कर रही हो? कौन कौन तुम्हारी फिक्र करता है? मुझे पैसों की टेंशन है। और सुनो, हमारे बीच कोई रिश्ता ही नहीं है। तुम क्यों दे रहे हो एक अजनबी को इतना कुछ? नहीं स्नेहा, तुम अजनबी नहीं हो। 5 साल पहले की वो रात। आर्यन, तुम नाटक करो नाटक, लेकिन सच में मत। उतर जाओ। खन्ना परिवार का वो बूढ़ा, अगर उसे पता चल गया कि तुमने एक हरामी के लिए मुझे शेयर दे दिए तो वो गुस्से से खत्म हो जाएगा। अस्त्रा, अस्त्रा। मेरा बेटा हरामी नहीं है। एक बार और कहा तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तू। स्नेहा, मैं तुमसे बहस नहीं करता। जब वक्त आएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाएगा तो मैं तुम्हें बोर्ड मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा। फिर तुम दोनों इस पिछड़े गांव में सुअर पालते रहना। छोटे साहब, आज की यह बात मैंने आपको खबर दे दी। कम से कम इसमें मैंने काफी मेहनत की है। बस यह पैसा क्या? बिल्कुल, तुम्हारा फायदा नहीं भूलूंगा। अरे वाह, शुक्रिया छोटे सा। अरे नहीं, धन्यवाद चेयरमैन साहब। उन लोगों का, ऐसा छोटे लोगों का घमंड देखकर बहुत गुस्सा आता है। कोई बात नहीं स्नेहा, चाहे मैं अपने शेयर उसे ट्रांसफर कर दूं, मेरे पास बचा हुआ पैसा तुम लोगों की पूरी जिंदगी भर के लिए काफी है। मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं, मैं खुद अपना खर्च चला सकती हूँ। ठीक है, तो फिर हम मिलकर तेरा सुअर फार्म और आगे बढ़ाएंगे। हाँ। अयान कहाँ है? बुरे लोगों से लड़ाई में सीधे भिड़ना नहीं चाहिए, अक्ल से काम लेना चाहिए। सबसे उच्च स्तर की कॉर्पोरेट लड़ाई अक्सर इस्तेमाल करती है सबसे साधारण तरीकों को। बड़ा बदमाश, मैं तुझे बुलाता हूँ तो हिम्मत है जवाब देने की।
कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या मेरी जायदाद खत्म, सब खत्म हो गया। टू टू तूने इस पर क्या डाला है? यह मैंने और मम्मी ने अभी सुअरबाड़े की गंदगी साफ की है। छोटे बदमाश, मैं तुझे मार डालूंगा। टू मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत? मुझे याद है तूने पहले कहा था, देख मैं तुझे मारने की हिम्मत रखता हूं या नहीं, है ना? विक्रम, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, स्नेहा और अयान को छोड़ दो, नहीं तो मैं दादाजी से कहूंगा कि रिश्तेदारों को होने वाली सारी फंडिंग बंद कर दें। हाँ, मुझे हंसी आ रही है। फंडिंग बंद कर देंगे? सुनो इसे, आर्यन बनने के लिए इतनी मेहनत भी की। आर्यन, मैं यहीं तेरा इंतजार कर रहा हूं, आ और हिसाब चुकता कर। भाई, मुझे पता है मैंने गलती की है, मुझे सच में नहीं पता था। वह इंसान तू ही है। तू मेरे खन्ना परिवार का पैसा बंद नहीं कर सकता, नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा? भाई, तुझे माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। स्नेहा, देवी, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दिया करें। मेरी इस कुत्ते जैसी जान बख्श दो। तू मेरे भाई के सामने मेरी तरफ से एक अच्छा शब्द बोल दे। मेहरबानी करो, मेहरबानी करो। मैं क्यों तेरी तरफ से अच्छी बात कहूँ? तुझे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। तू तो डर गया है, किसी को चोट पहुंचाई है। वह सिर्फ एक माफी से ठीक नहीं हो जाता। नहीं भाई, ये सच में मेरी गलती नहीं है। ये सोनिया, सब कुछ उसी की साजिश है। उसी ने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं, राहुल से मिली, भगत करूं और बदनाम करने की कोशिश करूं स्नेहा की इज्जत। वह बैठना चाहती थी खन्ना परिवार की मुखिया पत्नी की कुर्सी पर। मेरा ही आइडिया था, तो क्या हुआ? वह एक देहाती औरत है, तुम्हारे बराबर कैसे खड़ी हो सकती है? मैं उससे कम क्या हूँ? मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो बस उसे बर्बाद करना चाहती थी। स्नेहा एक घटिया औरत है। बस करो, तुमने अभी उसे थप्पड़ मारा है ना? मारा तो फिर क्या हुआ? मैं ही खन्ना परिवार की भाभी बहू हूँ। ऐसी घटिया औरतों को मैं जब चाहूँ मार सकती हूँ। अमन, जी हाँ, वापस मारो जब तक वो माफी न मांग ले। जी साहब। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? वही तो है जिसने मेरी जगह छीन ली। जारी रखो। बस करो। उसने मुझे एक थप्पड़ मारा था, मैंने उसे 10 लौटा दिए। यही न्याय है। मैं वैसी हूँ जो खुद को नुकसान नहीं उठाने देती। अमन, पुलिस बुलाओ, इन सभी को हटाओ, मैं इन्हें जेल भिजवाऊंगा। जी साहब। स्नेहा, अयान, स्नेहा, अयान, तुम लोग ठीक तो हो ना? पर दादाजी, हम ठीक हैं। दादाजी, आप कैसे आ गए? मेरी प्यारी बहू और परपोता यहाँ है, मैं कैसे ना आता? 2000 बात की। क्या तुमने दादाजी को नहीं बताया कि मैं और अयान झूठे हैं? बेवकूफ लड़की, क्या बकवास कर रही हो? तुम और स्नेहा दोनों ही असली हो। देखो, क्या? उस साल का वह बेवफा आदमी तुम हो? उस साल मुझे दवा दी गई थी, मेरा होश नहीं था। जब मैं जागा तुम जा चुकी थी। स्नेहा, बेवफा तो तुम हो, है ना? मैं बस जल्दी में थी, सुअर पालन के फार्म पर वापस जाने की। सोचा भी नहीं था कि हम फिर से एक हो पाएंगे। लगता है भाग्य ने हमें फिर मिलवा दिया है। स्नेहा, अब तो हमारा बच्चा भी है। तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, है ना? लेकिन तुम सबसे अमीर आदमी हो और मैं बस सुअर पालती हूँ। हमारा साथ ठीक नहीं लगता। उसमें बुरा क्या है? तुम सुअर पालो, मैं तुम्हें पालूंगा। हम मिलकर स्नेहा का फार्म और बड़ा करेंगे। अच्छा नहीं लगता? सुनने में तो ठीक लगता है, सहयोग अच्छा रहे। साहब,
सहयोग अच्छा रहे। मिसेज खन्ना, तो पापा सच में मेरे पापा हैं। मैंने कहा था ना। मम्मी, पापा इतने जचते हैं, जरूर असली जोड़ी है। बच्चे तक को पता चल गया और तुम दोनों बड़े होकर एक से बढ़कर एक धीरे हो। आखिरकार मैं और अयान ही सबसे चालाक हैं। दादाजी, आप भी तो पहले धोखा खा गए थे। बदमाश, मार खाना चाहता है क्या? स्नेहा बेटी, अब जबकि सब कुछ साफ हो गया है, तुम अयान को लेकर हमारे साथ घर चलो। लेकिन मेरा फार्म तो अभी संभल ही रहा है, वो छोटे छोटे सुअरों का क्या होगा? तो मैं यहीं रुक जाता हूँ, तुम्हारे साथ सुअर पालता हूँ। हाँ। क्या? तो हमारे खन्ना परिवार की संपत्ति का क्या होगा? अरे तू पहले घराने की विरासत संभालने के लिए मुझे धोखा देने के लिए नाटक करवाया था। अब बीवी मिल गई है तो घराने की जिम्मेदारी छोड़ दोगे? अयान तो है ना, वह इतना होशियार है, खन्ना ग्रुप संभाल लेगा जल्द ही। कंपनी का काम ऑनलाइन ही निपटा लूंगा। अयान भी मम्मी के पास रहेगा। तुम लोग वापस नहीं जा रहे तो मैं बूढ़ा भी नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहकर आराम करूंगा और अपने परपोते को बड़ा होते देखूंगा। बार बार हम सब हमेशा साथ रहेंगे। साहब, कुछ पैसे दे दीजिए ना, 2 ही दे दीजिए। कहाँ से आइए? आओ आओ आओ, शुक्रिया साहब। अरे, सब तेरी वजह से। तूने ही खन्ना परिवार से पंगा लिया था। अब देख लिया नतीजा, घर और जमीन सब गया। तू ये कमीनी औरत, साफ साफ तू ही थी। सब तेरी वजह से। तूने ही उस दहेज के लालच में स्नेहा को मेरे साथ थोप दिया। अगर तू नहीं होती तो हम खन्ना परिवार से क्यों उलझते? वो यमराज। हिलना मत, शांत रहो। अयान कमाता है और आर्यन भैया खाना बनाकर मेरा ख्याल रखते हैं। तो मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। आर्यन, तुम एक मुर्गी भी नहीं पकड़ सकते। तुमसे हो पाएगा, देखो मेरी। अरे नहीं 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 स्नेहा, तुम्हारा अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। ज्यादा हिलना डुलना नहीं, अभी। कोई बात नहीं, इतनी सी मेहनत अगर यह बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरा बच्चा बनने लायक नहीं है। संभल कर स्नेहा। देखा, पकड़ लिया। आज रात मुर्गा रोस्ट खाएंगे। पकड़ो, जाओ खाना बनाओ। स्नेहा, अयान, जल्दी आकर देखो, दादाजी ने खास तुम्हारे लिए पेरिस से ड्रेस मंगवाई है और बच्चों के कपड़े भी। तुम्हारे पेट में जो छोटा राजकुमार है उसके लिए भी मैंने तैयारी कर ली है। जल्दी आकर ट्राई करो। दादाजी, यह गांव है, यहाँ इनकी क्या जरूरत? गांव में क्या हुआ? मेरी बहू और परपोता चाहे कहीं भी हो, उन्हें सबसे अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। मैंने फोटोग्राफर भी बुलाया है, थोड़ी देर में फैमिली फोटो खिंचवाएंगे। ठीक है। कैमरे की तरफ देखो। 3, 2, 1, चीज।